माई सेल्फ डॉक्टर मुनज़्ज़ा ख़ान। मेरे ज़्यादातर यंगस्टर्स मुझे जानते हैं, मेरे नाम से मुझे पहचानते हैं। आप लोगों से मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। सीनियर सिटीजन्स में छोटा सा सफ़र है अभी तक का, इंशाल्लाह आगे रहेगा। यहाँ तक में जितने भी अभी तक बहुत सारे हमारे इवेंट्स रहे हैं, कैंप्स रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड ज़्यादा रहे हैं, लेकिन आज हमने सोचा थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी हो जाए। हमारे बहुत अच्छे से लोगों ने, रिनोन्ड सेलिब्रिटीज़ हमारे पास आज मौजूद हैं, जिन्होंने हमें अपना एक कीमती टाइम हमें दिया है, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि आज उन्होंने आप लोगों के लिए, मैं इसको बोलती हूँ लाफ्टर थेरेपी, एक थेरेपी है भाई ये भी, कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना बहुत मुश्किल काम है और एक बहुत अच्छा काम है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बस प्रोग्राम को अब स्टार्ट करते हैं। मैं दावत देना चाहूँगी हनीफ राजा साहब को। प्लीज़ आप सब अपनी क्लैपिंग्स में उनको बुलाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ ही मैं रोशनियों के सामने खड़ा होता हूँ और ऐसे कॉन्सर्ट्स मैं कंडक्ट भी कर रहा होता हूँ। उसमें मेरी स्टैंड अप कॉमेडी की परफॉर्मेंस भी होती है, जिसमें 5-10 हज़ार का क्राउड होता है और हमने 1-1 लाख के क्राउड में भी शो किया। लेकिन आज का जो मैं ये इवेंट कंडक्ट कर रहा हूँ या इसमें मैं शामिल हो रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी भर के मैंने जितने इवेंट्स किए हैं, ये उन सबसे मुख्तलिफ और उन सबसे अच्छा है, क्योंकि मैं किसी की दिलजोई के लिए आया हूँ। और सीनियर सिटीज़न, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बुढ़ापे की उम्र तक इंसान पहुँचे, ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत होती है और उसकी नेमत होती है। और इस उम्र में पहुंच के उसकी पजीराई भी की जाए, उसकी इज़्ज़त अफजाई भी की जाए, ये दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं उनमें सबसे बड़ी नेमत जो है वो अल्लाह ताला की बख्शी हुई इज़्ज़त है। वह तो इज़्ज़ो मन तशाओ वह तो ज़िल्लो मन तशाओ। अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत को, इंसान के अमाल अच्छे को और अमाल बद को बड़ी अच्छी तरह वाज़े कर दिया है इस एक छोटी सी बात में। इज़्ज़तों और ज़िल्लतों का मालिक अल्लाह है, वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। आप जितने सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे आप सब में अपने बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं, अपने वालिद की झलक किसी में नज़र आ रही है, किसी में मुझे जन्नत की छवि नज़र आ रही है। तो आप लोग बहुत काबिल एहतराम हैं और मुझे आके और मेरे साथियों को आके आपके दरमियान बहुत खुश हुई है। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल जो है, इससे कुछ ऐसी यादें मेरी वाबस्ता हैं कि वो तो इंसान की ज़िंदगी में मद्दो जज़र आते हैं। मेरी वाइफ जो थी, उनको 2012 में कैंसर डायग्नोस्ड हुआ, ओवेरियन कैंसर था। उनका ऑपरेशन हुआ एक दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर उनका जो है वो जो एक हार्निया का ऑपरेशन हुआ, वो डॉक्टर खुर्शीदी साहब ने किया, वो लियाकत नेशनल में हुआ। फिर यहाँ वो ज़ाहिर है कि वो नहीं सर्वाइव कर सकी, उनकी रहलत हुई। और लेकिन ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। मगर इस तमाम अरसे में, इस दौरान लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने जो केयर की उनकी, तो इसके लिए मेरे दिल में लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के लिए बड़ी जगह है, बड़ी इज़्ज़त और बहुत एहतराम है। अच्छा जी, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर जनाब प्रोफेसर सलमान फरीदी साहब मेरे साथ सामने मौजूद हैं। तो एक दफ़ा मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने के एक इतना बेहतरीन मौका दिया। तो प्रोफेसर साहब के लिए भी तालियां होनी चाहिए और ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, किसी भी जगह ऐसे इंस्टीट्यूशन में मैं जा रहा होता हूं तो सबसे बड़ा फीडबैक वो गाड़ी का ड्राइवर देता है जो मुझे लेके जा रहा होता है वहाँ। वो बताता है कि वो लोग कैसे हैं। वो लोग सही होते हैं तो मैं कहता हूँ ठीक है, वरना अगले सिग्नल से गाड़ी वापस मुड़वा लेता हूँ। तो मुझे बड़ी तारीफ़ सुनने को मिली सलमान फरीदी साहब की, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। फिर यहाँ आके और फिर नफ्स नफीस अभी 2-3 मिनट मुलाकात हुई, तो आदमी की बॉडी लैंग्वेज, उसका जेस्चर, वो सब कुछ बता देता है। तो मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे और मेरे साथियों को यहाँ बुलवाया।
अच्छा, अब देखिए यहाँ जमा होने का मकसद जो है, अब एक नाम जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से और जिस ज़रिए से मुझसे कांटेक्ट हुआ, वो बड़े ही अच्छे डॉक्टर हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के, डॉक्टर समर अब्बास साहब। और डॉक्टर समर अब्बास साहब से भी बड़ी प्यारी सी सलाम दुआ हुई, सलाम दुआ दोस्ती में बदल गई, फिर बस वो सिलसिला चलता ही चला गया। एक बहुत अच्छा इंसान है डॉक्टर समर अब्बास साहब। फिर उन्होंने कहा हनीफ भाई ऐसा ऐसा है कि आप शिरकत करेंगे? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ, ये तो एक बहुत अच्छा नेक काम है, ठीक है ना, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर उन्होंने कहा अपने कुछ साथियों को, किसी को बोल सकते हैं आप? मैंने कहा भाई ये नेक काम है, मैं इसकी दावत दे दूँगा, तो जो अगर आना चाहे तो वो आ जाए। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इस नेकी की दावत को, मैंने 2-3 लोगों को बोला, उन सब ने कबूल किया। उनमें मेरे बड़े सीनियर जनाब, जिनको आपने टेलीविज़न पे बहुत देखा, उनका सीरियल, बच्चों का सीरियल कोयटा सेंटर से कोशिश आपने बहुत देखा, और उनका ड्रामा परछाई, सलीम इधर आ जाइए, उनका ड्रामा परछाई आपने देखा, और उसमें एक जुमला था उनका, अलकमूनिया में तो ऐसा नहीं होता। याद है ना आप लोगों को? ज़रा हाथ खड़े कीजिए, बताएं कि किस चीज़ को याद है तो पता चले। सलमान साहब आपको याद है? ठीक है जी, अच्छा। उन्होंने बड़ा काम किया। उसके अलावा हमारे एक और साथी जिन्होंने टेलीविज़न के बेशुमार ड्रामों में, उसके अलावा उन्होंने उमर शरीफ साहब के बहुत सारे स्टेज ड्रामों में, उनको वीडियो में भी देखा है आपने उमर शरीफ साहब के साथ। अल्लाह ताला उमर भाई की मग़फ़रत करे, आमीन सुम्मा आमीन। उनको देखा। फिर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, और वो क्योंकि होटल मैनेजमेंट से वाबस्ता रहे हैं तो वहाँ जीएम थे दुबई में। फिर वापस आए। दुबई में उन्होंने इंडिया की सीरियल, जी टीवी की सीरियल दास्तान में बड़ा खूबसूरत काम किया, और अब पाकिस्तान में आप उनको हम टीवी पे और मन टीवी पे उनका आजकल एक सीरियल चल रहा है, एक थी राबी, वो भी आप देखिएगा। शराफत अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया शराफत साहब, आप तशरीफ़ लाए। और मेरे एक और साथी, बड़े अच्छे कमेडियन, बहुत अच्छे एक्टर, और मैंने और इन्होंने बहुत साथ काम किया। हमने मोइन अख्तर साहब के साथ बहुत काम किया, बहुत उमर शरीफ साहब के साथ मैंने कम काम किया, उमर भाई के साथ मैंने, मोइन भाई के साथ बहुत काम किया, इन्होंने उमर शरीफ साहब के साथ भी बहुत काम किया। सलीम आफरीदी साहब वो भी यहाँ मौजूद हैं, थैंक यू सलीम, आप आए। और एक ऐसा गाना जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, और पाकिस्तान में तो उनके गाने की इसलिए ज़रूरत है जब तक कि इलेक्ट्रिक का वजूद है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर कराची में, पाकिस्तान में तो नहीं, कराची में, ठीक है ना। जब तक इनके गाने की शदीद ज़रूरत रहेगी, क्योंकि उसके बोल हैं हवा हवा, और हवा की हमें हर वक्त ज़रूरत रहती है। और इंटरनेशनल फेम कोक स्टूडियो में इनके करोड़ों व्यूज़ आए कोक स्टूडियो में। हवा हवा जनाब हसन जहांगीर साहब, तालियां आपकी बहुत सारी होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आप लोगों ने सबके लिए तालियां बजाई, लेकिन मुझे आप लोगों में से पेशेंट तो मुझे ज़्यादा नज़र ही नहीं आ रहे हैं, है भी नहीं मेरे ख्याल में, हैं? सब ठीक हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी शक्ल का मेरा एक दोस्त है तौफीक, उसकी दाढ़ी सफ़ेद कर दें, बिल्कुल आपकी तरह लगेगा वो, बाखुदा। मैं ही तो हूँ, आप भूल गए। कह रहे हैं मैं ही तो हूँ, आप भूल गए। मिसेज आपकी आई हुई हैं, बेगम आई हुई हैं आपकी? नहीं, मैं अकेला आया। जब ही तो बोल रहे हैं। मैं काफी हूँ। अच्छा, चलिए चलिए। ये सब बच्चे हैं मेरे। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट मैं ही हूँ। माशाल्लाह। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 84-85 में लगने वाला। तो आपसे बड़े तो शराफत शाह है, 3 साल नहीं? अच्छा, नहीं, बच्चे ही हमारे। हैं बच्चे इंसान के? ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। आपका गुड नेम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सिद्दीकी है। सिद्दीकी साहब के लिए तालियां होनी चाहिए जी, जोरदार। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे आना इसलिए भी मेरा ज़रूरी था कि किसी ने मुझे कहा कि भाई डॉक्टर से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा यार क्यों? क्योंकि मैंने फार्मास्यूटिकल के बेइंतहा शोज़ किए हैं। हर फार्मास्यूटिकल कंपनी का शो, आप फाइज़र ले लें, आप सर लें, आप कौन सी फार्मास्यूटिकल है, वेलकम जब होती थी, फाइज़र, सबके मैंने शोज़ किए हैं। तो किसी ने कहा कि भाई डॉक्टर से पंगा नहीं लेना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जब अल्लाह बंदे से नाराज़ होता है, बैठ जाइए भैया, बैठिए बैठिए, तशरीफ़ रखिए, बैठिए बैठिए।
कहने लगे जब अल्लाह बंदे से नाराज़ होता है तो उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। मैंने कहा अच्छा। कहने लगे हाँ, और जब डॉक्टर बंदे से नाराज़ हो तो मैंने कहा कि यार बात बिल्कुल ठीक है और बहुत ज़रूरी बात है। अब देखिए आप लोग आपस में बातें नहीं करेंगे, ख़वातीन मैनेजमेंट की जो है ये खूब बातें करती हैं, मैंने देखा है यहाँ, ठीक है ना। अब आपने शो देखना है ज़रा गौर से। अच्छा, मुझे बताया जो गया था उससे भी माशाल्लाह बहुत बेहतर हालात हैं यहाँ पर। तो अब होगा ये कि हम थोड़ी थोड़ी देर आपके दरमियान आएंगे, आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। आप में से किसी को खुद को है गाने का शौक़, ये बताइए ज़रा। सिद्दीकी साहब, आपको गाना वाना आता है? किसी ज़माने में आता था, भूल गए। किसी ज़माने में आता था, किसी ज़माने में तो ये गाना था या बड़ा वाला था, क्या था ये जो किसी ज़माने में आता था? गाना गाना। गाना की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, नहीं एक ऐसा हमें एक ऐसा आइटम चाहिए होता है शो में, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी होता है। हाँ अच्छा, नहीं गा सकेंगे, नहीं कोई बात नहीं, आप नहीं गाइए। अच्छा जी, हम शो को शुरू करेंगे। मैंने कहा था कि कीबोर्डिस्ट हम अरेंज करवा देते हैं, वो उन्होंने कहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब आपकी तालियों में हम पाकिस्तान की वजह से हम सब लोग यहाँ पर रहें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हमें कब एहसास होता है पाकिस्तान की अहमियत का? जब हम पाकिस्तान से बाहर दुनिया में जाते हैं, हमें पाकिस्तान याद भी आता है और प्यारा भी लगता है। हमें अपनी टूटी हुई गलियाँ, धूल मिट्टी उड़ाती हुई बसें, गाड़ियाँ, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। तो पाकिस्तान के लिए मिल के हम ताली भी बजाएंगे और मेरे साथ आप सब लोग 2 बोल भी गाएंगे पाकिस्तानी गाने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, ताली ऐसे बजेगी, ऐसे रिदम वाली, एक होती है एप्रिसिएशन वाली, ये होती है रिदम वाली। थोड़ी सी स्लो मेरे रिदम पे। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल जा जा, दिल दिल जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल जा जा, दिल दिल जा जा, दिल 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 से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। आई लव पाकिस्तान, यू लव पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ऐसी आवाज के साथ गाएं जरा। ऐसी जमीन और आसमां, लाउड, आप लोग भी। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मैं अपने बहुत ही प्यारे हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट, और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो पहला प्ले जो टीवी का किया वो तो मैंने किया बादब बामुलाज़ा होशियार, वो था हैदर इमाम रिजवी साहब का। उन्होंने मुझे कॉल की और अल्लाह का फ़ज़ल है कि मुझे जो लोगों की आप स्टोरी सुनते हैं ना कि उनको बड़ी खज्जल ख्वारी करनी पड़ी, जूतियाँ चटखानी पड़ी, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत इज्जत, उन्होंने मुझे एक स्टेज प्ले में देखा, इज़्ज़त के साथ फ़ोन किया और फ़ोन करके फिर उन्होंने टीवी पे बुलवाया। उसके बाद NTM उस ज़माने में आ गया था, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 91-92 की।
NTM 90 में आ चुका था। NTM का एक प्ले था, वो जो मेरा दूसरा या तीसरा प्ले था वो हमारे इन साहब का लिखा हुआ था, और बहुत खूबसूरत प्ले था, और उसका नाम था मुझे हाँ कुछ इलाज इसका भी, शायद वो PTV के लिए था, काजिम पाशा साहब का। उसमें भी मैंने एक बड़ा अच्छा नौकर का रोल किया। भैरव सब्जवारी और मैं होते हैं, और भैरव सब्जवारी वहमी होते हैं, उनको हर चीज़ में वहम होता है। वैसे वो आम जिंदगी में भी ऐसा ही है, ठीक है ना, हर चीज़ में उनको वहम होता रहता है, और मैं उनका नौकर होता हूँ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, उनके वहम को और उभारता हूँ। अच्छा, एक पेशेंट होता है जो फंक्शनल होता है, जो ड्रामेबाजी कर रहा होता है, उसका इलाज कुछ नहीं है, 2-3 चमाट लगाए सीधा हो जाता है। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। जो लोग मकर कर रहे होते हैं ना, मकर बोलते हैं उसको, मक्कारी करने को, क्योंकि मेरी बेटी भी माशाल्लाह अभी इसी साल MBBS उसने क्लियर किया है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दुआ फरमाइए उसके लिए। और जिना हॉस्पिटल में वो इस वक्त हाउस जॉब कर रही हैं, तो वो मुझे इस तरह के बड़े केसेस बताती हैं। तो वो कह रही थी कि जिना में आपने मुझे कहाँ भेज दिया है। मैंने कहा बेटा कमांडो ट्रेनिंग है तुम्हारी, ठीक है ना, तो तुम्हें वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टाफ का एटीट्यूड का बड़ा फ़र्क होता है। क्योंकि जब लियाकत नेशनल के डॉक्टर और नर्सें गुजरती हैं तो मरीज़ उठ के बैठ जाता है, ठीक है ना, जिना की नर्स गुजरती है मरीज़ भी गुजर जाता है। तो ये बड़ा फ़र्क है इस चीज़ का। डॉक्टर समर अब्बास साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और डॉक्टर समर अब्बास साहब के लिए इसलिए तालियां बजाएं कि अगर ये नहीं होते तो शायद आज मैं भी ना होता। इनकी मोहब्बत, बहुत प्यारे इंसान हैं डॉक्टर समर अब्बास साहब, और दोस्तों के दोस्त हैं, बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा डॉक्टर वो होता है जो जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करके टू दी पॉइंट डायग्नोसिस कर ले। भाई डायग्नोसिस करेगा तो फिर वो कहीं इलाज कर पाएगा ना। लेकिन कुछ डॉक्टर बदला भी लेते हैं। एक रिक्शा ड्राइवर आया, उसके सर में दर्द था, डॉक्टर ने कहा पाँव का ऑपरेशन होगा। उसने कहा डॉक्टर साहब सर में दर्द है, पाँव का ऑपरेशन क्यों होगा? कहने लगे हम जब तुम्हें कहते हैं कि सदर जाना है, तुम भी तो बोलते हो नहीं हम गुलशन इकबाल जाएंगे। तो फिर वो डॉक्टर उसके साथ तो ठीक करता है। तो बहरहाल ये मजाक की बातें हैं। मैं जनाब जुल्करनैन हैदर साहब को यहाँ बुलवाऊंगा आपकी बहुत सारी तालियों में। कोशिश ड्रामा जुल्करनैन साहब की तहरीर, बहुत इंटेलिजेंट राइटर हैं। ये इतनी वायरिंग क्यों भैया हैं? ये तो लग रहा है आपको के इलेक्ट्रिक ने स्पॉन्सर किया है। ये ले लीजिए बेटा। हाँ, ये ले जाओ। हाँ, ऑनलाइन चल रहा है। अच्छा, कौन देख रहा है? वो हमारा एक दोस्त था, उसका ड्रामा कोई देखता ही नहीं था। मैंने कहा तू क्यों करता है ड्रामा यार, तेरा कोई ड्रामा तो देखता है नहीं है। कह रहा कोई देखा ना देखा, अल्लाह तो देख रहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर्स और मेल फीमेल, मेरी बच्चियां बेटियां और मेरी साथी सबको जुल्करनैन हैदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब हनीफ भाई पता नहीं मुझसे सवालात करेंगे। असल में मैं अपना तारुफ करवा दूं कि मेरा होम स्टेशन कराची PTV, मेरी एजुकेशन सारी कराची की, और 4 साल का था मैं जब रावलपिंडी मेरी प्लेस ऑफ बर्थ है। ये समझा 104 के हो गए अब आप। और सारी एजुकेशन कराची यूनिवर्सिटी और जिना कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। बट माई रिकग्निशन इज़ बलूचिस्तान, मेरी जान, क्वेटा टेलीविज़न। तो वहाँ से कोशिश, आप लोगों में से जो कुछ छोटे होंगे तो उस वक्त किस किस को याद है कोशिश ड्रामा, ज़रा बताएं। किरण साहिबा को याद है? वहीं से छाँव सीरियल था। अलकमूनिया में तो ऐसा नहीं होता। और फिर उसके बाद एक बहुत लंबी लिस्ट और लाइन और ये है। लेकिन मेरा गांव जो है वो कैमलपुर अटक है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश होकर कहता हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ। और पाकिस्तान के सारे सेंटरों से मैंने काम किया है। उसके बाद फिर अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप और ये और वो और वो और वो। तो शोबिज़ में आने से पहले उमर शरीफ और हम दोस्त थे। मोइन भाई हमसे सीनियर थे। उस वक्त उन्होंने भी शोबिज़ ज्वाइन नहीं किया हुआ था।
हनीफ राजा को मैं बड़ी दफ़ा बेटा कहता हूँ और ये मेरे बेटों की तरह है। और हर स्ट्रगल के पीछे, हर स्ट्रगल और मेहनत के पीछे तब कहीं जाकर नाम बनता है। आज बड़ी खुशी होती है हनीफ राजा साहब, तो हनीफ राजा साहब का, हनीफ राजा साहब को देखकर इसलिए भी खुशी होती है कि मैं उन लोगों में से, चंद लोगों में से हूँ। हो सकता है मुझसे पहले इन्होंने किया हो, लेकिन उस वक्त काजिम पाशा साहब से मैंने कहा कि ये रोल मैं नहीं करूँगा, मैं एक आर्टिस्ट आपको देता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मरवा ना देना, वो उससे में उस्ताद हैं। तो मैंने कहा मुझसे भी अगर अच्छा ना निकले तो फिर आप मुझे टीवी स्टेशन ना आने देना। तो आज अल्लाह का करम है, जब हनीफ राजा साहब को मैं छक्के चौके मारते हुए देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि अल्लाह ने मेरी सुन ली हो। थैंक यू। और हनीफ राजा के लिए बड़ी दुआएं भी हैं। बहुत शुक्रिया। तो रात में मैं एक शो कर रहा था आर्ट्स काउंसिल में, तो हनीफ राजा साहब का फ़ोन आया कि जी इस तरीके से है ना। मैंने कहा बेटा जब आप कहेंगे, जहाँ कहेंगे मैं हाजिर हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं अपनी तरफ से भी ऑन बिहाफ ऑफ लियाकत नेशनल हॉस्पिटल जनाब मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर सलमान फरीदी साहब की तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से, समर अब्बास साहब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन साहब, हम जुक्की भाई बोलते हैं प्यार से, तो जुक्की भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। अच्छा, ये जितने भी लोग हैं ये सारे सीनियर सिटीज़न हैं जुक्की भाई? जी जी ठीक है ना, आपसे 10-20 मिनट ही छोटे हैं बस ये, ठीक है? जी 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 जी। तो आप इनकी दिलजोई के लिए, इनकी मोहब्बत में अगर कुछ कहना चाहें। मैं इनकी मोहब्बत में तब कहूँगा कि अगर आप मुझे 2 मिनट दीजिए, अगर आप वहाँ। अच्छा अच्छा, मैं बैठता हूँ। आपकी बहुत सारी तालियां जुल्करनैन साहब के लिए। हालांकि मैं इस काम के लिए रेडी नहीं था, ना मुझे पता था कि मेरी सुबह ये जॉब होगी, लेकिन हनीफ भाई की मोहब्बत और आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। सीनियर्स का जिक्र हो रहा है, तो सीनियर और जूनियर का फ़र्क मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर राउंड पे थे, साथ उनके जूनियर था। तो कहने लगे क्या हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सीनियर होता है, जूनियर होता है। वो तो जूनियर सर झुका के साथ साथ चलने लगा। वो एक उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा कि आपको मना किया था कि आप मीठा ना खाएं, आपने फिर मीठा खाया। वो परेशान होकर कहने लगी कि सॉरी डॉक्टर साहब, खबरदार जो आइंदा से आपने मीठा खाया, मैंने आपको मना किया था, आपकी दवाइयों के साथ मैंने लिखा था कि मीठा नहीं खाना। बाहर निकला तो जूनियर हैरान रह गया, कहने लगा आपने कोई सवाल नहीं किया, कुछ नहीं पूछा, आप कैसे पता चला कि उन्होंने मीठा खाया? कहने लगे सीनियर होता है, जूनियर होता है। तो कहने लगे सर बता दें क्या तरकीब है, मैं आइंदा से अमल करूँगा। कहने लगे उसके डस्टबिन में रैपर पड़ा हुआ था, तो मुझे अंदाज़ा हो गया इसने चॉकलेट खाया। दूसरे में गए तो दूसरे में भी इसी तरीके से उन्होंने कहा सीनियर होता है, जूनियर होता है। उन्होंने कहा कि ये काम नहीं कीजिएगा। वो बाहर आए, कहने लगे सर आपको कैसे पता चला? कहने लगे उसके डस्टबिन में आम की गुठली पड़ी हुई थी। कहने लगे सर अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं सीनियर हो गया हूँ, अब मुझे चेक करने दीजिए। तीसरा दरवाज़ा खोला तो लेडीज़ थी। कहने लगी आपको मना किया था कि आप चर्च ना जाइएगा। हाँ। तो सीनियर हैरान हो गया कि ये क्या बात की। तो वो कहने लगी नहीं आइंदा नहीं जाऊंगी। बाहर निकले तो कहने लगे तुम्हें कैसे पता चला कि चर्च है? हाँ। कहने लगे सर उसके बेड के नीचे पादरी साहब छुपे हुए थे। अच्छा सीनियर होता है, जूनियर होता है। ये वो वाले सीनियर जूनियर नहीं है, हम नहीं। मैं 2-3 आपकी इजाजत से, अरे सर, मैं आप 4-5 घंटे सुनाए, वापसी में यहीं एडमिट करवा देंगे। मैं छोटा था तो ज़िया मोइनुद्दीन साहब मेरे आइडियल हैं अभी भी, रूहानी उस्तादों में से हैं। तो जब कभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी मार नहीं खाई स्कूल कॉलेज में, लेकिन अगर कभी डांट खाई है तो ज़िया मोइनुद्दीन साहब की नकल करते हुए पकड़ा गया हूँ। और क्लासरूम में वो टीचर जब गैर हाजिर होते थे तो हम डेस्क बजाते थे, और तो वो एक तहतुल लफ्ज़ में कहा करते थे
शाकिरा की माँ ये बोली, अपनी बेटी के लिए बर चाहिए, तो उस पर मैंने फिर उनकी कॉपी करता था। और हमारे आज के बच्चों में आप लोग माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बात करते हुए मुझे एहतियात करनी पड़ रही है कि क्या चीज़ सुनाऊं क्या चीज़ नहीं सुनाऊं, क्योंकि आजकल जो बदतमीज़ी जो चल रही है, जो कॉमेडी चल रही है, हम उसके आदी हुए हैं। तो मैं मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब इस सदी के सबसे बड़े मिजाज निगार हैं और मेरे उस्तादों में से भी हैं। तो उनकी कुछ लाइन्स आपको मैं सुना देता हूँ, क्योंकि पढ़ने का वक्त अब हमें कम रह गया। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब वो हैं, और मैं हनीफ राजा साहब को ये कहता हूँ कि ये अपने वक्त के मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं। अरे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब यूबीएल में क्लर्क भर्ती हुए थे और फिर प्रेसिडेंट यूनाइटेड बैंक के होके फिर रिटायर हुए। तो ये पीआईबी में रहा करते थे। तो क्लोजिंग थी, रात में देर से घर गए। तो घर रात में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, 2 बजे का टाइम, उस वक्त तो लेजर वगैरह होते थे, वो क्लोजिंग करते थे, अब तो कंप्यूटराइज हो गया काम। तो इनकी बीवी को मुर्गे पालने का बड़ा शौक था। तो कहने लगे, मैं रात को आधी रात को मैं घर गया तो ड्राइंग रूम में बच्चे वॉल टू वॉल बिछे हुए थे। तो कहने लगे, मैं उनसे टापता कूदता हुआ अपने कमरे में गया तो सफ़ेद चांदनी के ऊपर मुर्ग के पंजों के और बीठों के निशानात देख के मुझे गुस्सा आ गया। मैं चीख उठा, चिल्ला उठा। मैंने कहा, यह मुर्गा रहेगा इस घर में या मैं रहूंगा? बीवी रोने लगी, कहने लगी, इतनी रात गए आप कहाँ जाएंगे? इनकी ट्रांसफर हुई कोयटा। तो कोयटा में इनको रेस्ट हाउस दिया गया। तो आपको मालूम है हमारे बलूचिस्तान के, कोयटा के, पेशावर के पठान भाई सब मेहमान नवाज होते हैं। तो जो चौकीदार थे उन्होंने कहा कि यूसुफी साहब रात आराम से गुजरा, कैसा है, तबीयत ख़राब हो गई है, कुछ हुआ है तो हमें बताएं। उन्होंने कहा, नहीं बहुत अच्छी गुजरी, आपका खाना भी बड़ा अच्छा था, आपका रेस्ट हाउस भी बड़ा अच्छा था, बड़ा मज़ा आया, लेकिन वो रात कुत्ता भौंकता रहा तो वो ज़रा सा हुआ। कहने लगा, कल नहीं भौंकेगा। दूसरे दिन वो उन्होंने एक टैबलेट दे दी, एक डिब्बी में मुख्तलिफ टैबलेट थी। तो कहने लगे, एक रात को कुत्ते को खिला देना तो वो नहीं भौंकेगा। दूसरे दिन पूछा, यूसुफी साहब रात कैसा गुजरा, कुत्ता तो नहीं भौंका? कहने लगा, भौंकता रहा वो तो, और हम नींद से बेजार रहे। कहने लगे कि वो टैबलेट, बोला टैबलेट एक खिला दी थी, बोला 2 कर दो। दूसरे दिन फिर पूछा तो कहा कि नहीं वो तो भौंक रहा था। कहने लगे 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो। 5वें दिन भी जब आए तो फिर कहने लगा, जोशी से कहने लगे, आज बड़े सुकून से सोया। कहने लगे, पूरा डब्बी खिला दिया? कहा, नहीं एक टैबलेट मैंने खा ली थी। वाह, हनीफ राजा साहब से गुजारिश है कि अगर बहुत क्या बात है जुकी भाई, बहुत सारी तालियां जुल्फ़िकार नैन साहब के लिए। तो आप तशरीफ़ रखिए, भी आपने जाना कहीं, ये ले जाएं आप, आपका घर ले जाएं आप, ये आपका है। अच्छा भाई, आप लोगों ने एंजॉय कर रहे हैं ना, आप लोग ताली बजाएं ज़रा, बताएं। चलिए, ये तो एक तरह से ये एक ट्रेलर है। मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा जनाब सलमान फरीदी साहब से कि आप अपने स्टाफ के लिए एक बड़ा शो कीजिए, ताकि आपको उन्हें किसी और हॉस्पिटल में दाखिल ना कराना पड़े, ठीक है ना, वो भी मेंटल उनको रिलीफ मिले, और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा यहाँ हॉस्पिटल में ये लोग जो हमें ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं या पेशेंट को, उनके अपने ऊपर कितना स्ट्रेस होता है। तो ये मसीहा होते हैं, तो ये तमाम मसीहाओं के लिए एक दफ़ा आपकी तालियां होनी चाहिए जो इतना केयर करते हैं। अच्छा, फिर क्या भाभी का फ़ोन था, ख़ास फ़ोन था? बेगम का फ़ोन अवॉइड कर ही नहीं सकता आदमी, और उसने कुछ नहीं पूछना था, कहाँ हो। हर बीवी का यही सवाल होता है, कहाँ हो भाई? बाथरूम में हूँ। चलो फिर ठीक है, मतलब ये वो वाही जगह होती है जहाँ बीवी छापा नहीं मार सकती, ठीक है ना। अभी जुकी भाई ने खान साहब का जिक्र किया, तो यहाँ है कोई पठान भाई हमारे दोस्त बैठे हैं? नहीं है कोई? अच्छा, है। हाँ खान साहब, ये मेरे तो बहुत सारे दोस्त पठान हैं यार, बहुत सारे।
मासूम लोग होते हैं बाखुदा, पठान लोग हमारे जो दोस्त हैं ना, अच्छे प्यारे लोग होते हैं। एक खान साहब दरवाज़ा कंधे पे रख के जा रहे थे, तो किसी ने कहा क्या हो गया, कहाँ जा रखे? लगे यार इसका ताला खराब हो गया है। कहने लगा ताला खराब हो गया है तो ताले वाले को लेके आओ। उसका इतना नखरा है कोई बता नहीं सकते यार, आते ही नहीं है। कहने लगे खान साहब आपने ये क्या खतरनाक हरकत की है, आप दरवाजा लेके आ गए, अगर आपके घर में चोर आ जाए, कहने लगे कैसे घुसेगा, दरवाजा तो हमारे पास है। अच्छा यहाँ एडमिन के लोग भी बैठे होंगे, अकाउंट्स के भी होंगे, तो फिर मेमन भी जरूर होगा कोई ना कोई। है कोई मेमन है? देखा ना, वो हमारी बहन मेमन है, भाई साहब हैं। ये तो गवर्नमेंट मेमन खुद रखवाती है। शहर की खूबसूरती के लिए गमले और ऑफिस की खूबसूरती के लिए मेमन का होना जरूरी है। और मेमन वहां से पैसा बचाता है, आपका दिमाग नहीं जा सकता। मेरा एक मेमन दोस्त मिला, कहने लगा यार ये पेट्रोल महंगा नहीं हो गया है। मैंने कहा तुझे क्या फर्क पड़ता है यार, ते वो ऊपर रहता है, नीचे तेरी दुकान है। कहने लगा तू समझा नहीं है, मेरे पास जो लाइटर है वो पेट्रोल वाला है। मैंने कहा तो अब प्रॉब्लम क्या है? कहने लगा यार मैं सोच रहा हूँ इसको डीजल ना करा लूँ। शरीफ लोग होते हैं मेमन। आपने कभी नहीं सुना होगा मेमन ने किसी को गोली मार दी, खंजर मारा, लड़ाई हो गई, किसी से झगड़ा हो, लिख के रख देते हैं मैंने तेरे को गोली मारी ठीचू। मकतूल भी लिख के रख देता है मैं मर गया फीचू। झगड़ा ही खत्म हो जाता है। शरीफ लोग होते हैं। हर मेमन का जन्नत में 2-2 हज़ार गज का बंगला होगा, रहेगा नहीं, किराए पे देके खारा घर में ही रहेगा। क्योंकि पैसे तो वहां से आने हैं। अच्छा हम बोलते हैं ना मैं तुमसे बेलौस प्यार करता हूं, मेमन भी बोलता है अपनी महबूबा से मैं आपसे बेलौस प्यार करता हूं। इसमें लॉस जो है वो इंग्लिश वाला है। खारागढ़ में आमने सामने फ्लैट हैं, आमने सामने बैल्कनीज होती हैं, देखिए ना आपने। वहाँ पे वो लड़की लड़का जो है उनकी मंगनी हो गई। अब वो मिलना चाहते थे, टेलीफोन इतना आम नहीं था उस ज़माने में। उसने कहा करें क्या, किस तरह करें? तो उसने कहा जुबेदा एक काम करना है, जब भी ये ड्रामा शुरू होगा ना 8 बजे वाला, तो तू एक काम करना, तू अपनी गैलरी में से ना एक अठन्नी का सिक्का, अब तो नहीं आते सिक्के, अठन्नी का सिक्का फेंकना, तो मैं आवाज़ सुन के मैं बाहर आ जाऊँगा, मैं गैलरी में कान लगा के खड़ा हूँगा उधर। कहने ठीक है। ड्रामा शुरू हुआ 8 बजे प्राइम टाइम का पीटीवी का। उसने सिक्का फेंका, ये जो थे गफ्फार भाई ये बाहर गए तो काफ़ी देर नीचे ही घूमते रहे। जुबैदा ने कहा ए गफ्फार ऊपर आना, क्या है क्या? कहले कुछ नहीं, मैं वो अठन्नी ढूंढ रहा था। तो कहले वो छोड़ना, जैसे ही मैंने फेंका था धागा बांध के, जैसे ही आवाज़ आई मैंने वापस खींच लिया। पेशावर में किसी से पूछा भाई आप ज़कात किस तरह देते, पुराने ज़माने में अंदरून पेशावर, उन्होंने कहा हमारा ज़कात का एक निज़ाम है, हम लोग क्या करते हैं ज़कात के पैसे लेते हैं, एक लकीर खींचते हैं, पैसे ऊपर उड़ाते हैं, जो लकीर के उस तरफ जाता है वो हम ज़कात में दे देता है, जो अंदर रह जाता है वो हम खुद रख लेता है। इंटीरियर पंजाब में पूछा आप लोग ज़कात किस तरह देते हैं? उन्होंने कहा हमारे पुरखों के ज़माने से एक निज़ाम है, हम क्या करते हैं ज़कात के पैसे लेते हैं तो गोल दायरा खींचते हैं, तो पैसे ऊपर उड़ा देते हैं, जो दायरे के बाहर जाते हैं वो हम ज़कात में दे देते हैं, जो अंदर रह जाते हैं वो हम खुद रख लेते हैं। कराची में मेमन से पूछा आप ज़कात कैसे देते हैं, लकीर खींचते हैं या दायरा बनाते हैं? कहले तोबा तोबा तोबा, कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह के नाम के पैसे होते हैं ज़कात के, इसमें लकीर और दायरा किधर से आ गया? अपन डायरेक्ट पैसे देते हैं, डायरेक्ट। उन्होंने कहा मेमन डायरेक्ट पैसे अपने बाप को नहीं देता, ये अल्लाह मियाँ को कैसे देता होगा? कहले कैसे देते? कहले अपन ज़कात के पैसे लेते हैं ऊपर उड़ा देते हैं, जो ऊपर का ज़कात के, जो नीचे आए वो अपन के। आप लोग हंस रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, और जो ये शादीशुदा हंस रहे हैं ना, कितनी खुशहाली आप लोगों के चेहरे पे। और ख़वातीन देखें, ख़वातीन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये मरती भी नहीं है। हाँ ज़्यादा मौतें मर्दों की होती हैं, और कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो 5, 6, 8, 10 आदमी मर जाते हैं, 2 ख़वातीन सिर्फ खराशे आई हैं, कुछ भी नहीं होता। वो शादी होती है ना तो बेचारे बस
अजीब ही हो जाता है पाकिस्तान में तो बंदा। मैं कहता हूँ मर्द तो मजलूम है बेचारा, कसम से। शादी होती है, लड़का बड़ी खुशी खुशी अपनी शादी के कार्ड बांट रहा था, अस्सलाम वालेकुम मेरी शादी हो रही है जुम्मे को हो रही है जिंदा लड़की से हो रही है, अम्मा करवा रही है, इंशाल्लाह फड्डे भी वही करवाएंगी क्योंकि माँ एक ऐसा कैरेक्टर है हमारे माशरे का, जब लड़की देखने जाती है सारी खूबियां उसमें ढूंढती है। गोरी चिट्टी हो, अंधेरे में नजर आती हो, अपना नहीं देख रही, दोपहर को नहीं दिखता। दुबली पतली हो लड़की, अपना जो घर में सांड बांध के आई है उस पर नजर ही नहीं पड़ रही। तो वो बड़ा अजीब व गरीब हालात हो जाते हैं। या मुझे तो बड़ा तजर्बा हो गया ना शोज कर करके, मैं समझ जाता हूँ कि वो जो मल्टीनेशनल के शोज़ होते हैं, कॉरपोरेट के शोज़ होते हैं, अब आपकी जो आगे जो क्लास बैठी है, एलीट क्लास, सारी क्लास मेरे हिसाब से सभी एलीट क्लास है, वो हंस नहीं रहे होते। एमडी लेवल के जो लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे को सूंघ रहे होते हैं वो सोचते हैं आज हम इस पे हंसेंगे, कल वर्कर हम पे हंस रहे होंगे, वो सूंघ रहे होते हैं देखिए सलमान साहब तो हंस रहे हैं बाकायदा, और हंसते हुए हिल भी रहे हैं। वो तो ये ऐसा लगता है पत्थर का आदमी बिठा दिया आपने, वो एक दूसरे को सूंघ रहे थे आपने पॉइजन लगाया है, वो बोलता है जी आप चक के मर जाए। अच्छा मुझे अलग ही पता चल जाता, आर्मी का शो होता है ना, आर्मी के शो में इतना डिसिप्लिन होता है बाखुदा। आप लतीफा सुनाए, जब तक अफसर की सीटी नहीं बजेगी कोई हंसता भी नहीं। लतीफा खत्म हुआ और बारी बारी हंसते हैं, पहले जनरल साहब हंसते हैं फिर पीछे से लेफ्टिनेंट जनरल झांक के देखते हैं, वो अपनी पिछली क्लास को इशारा करते हैं, सर हंस रहे हैं, तुसी भी हंसो, तुसी भी हंसो। उनकी पिछली क्लास अपनी पिछली क्लास को, उनकी पिछली क्लास अपनी पिछली क्लास को। फौजी जवान की बारी लतीफे के 3 दिन बाद आती है। वो फोन करके पूछता है हुण हंसले वहां। अच्छा ओबे बहुत करते हैं फौजी ना, अपने अफसर की इज्जत करनी भी चाहिए। एक फौजी जवान गया, स्टोर को देखा, उसने स्टोर को सल्यूट किया। लोगों ने कहा क्या हुआ, किस बात को सल्यूट किया? कहने लगे देख नहीं रहे बोर्ड पे क्या लिखा है, जनरल स्टोर। वो समझा सर का होगा ये। तो पुलिस का फंक्शन करने में मजा आता है बाखुदा। पुलिस का फंक्शन होता है 10,000 इनाम, 20,000 इनाम, फंक्शन खत्म, अगले चौराहे पे सारे वापस। और पाकिस्तान की पुलिस तो आपको पता है, अमेरिकन इंडियन पुलिस, जो अमेरिकन पुलिस, यूरोपियन पुलिस है, वो तो ऐसे रोकती है जैसे गाड़ी धोने के लिए रोक रहे हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज कम आउट कम आउट। और हमारी पुलिस रुक जाओ, खिड़की में से खींचे बाहर आओ। वो कहता है सर वो पजामा अंदर रह गया है। अल्टीमेटली मेरी जो जान जाती है ना, वो जो क्राउड में शादीशुदा जोड़े बैठे होते हैं बाखुदा, वो मुझे अलग ही पता चल जाता है नया शादीशुदा जोड़ा कौन सा है और पुराना कौन सा है। जो नया शादीशुदा जोड़ा होता है ना, उसमें बेगम आगे आगे होती है, साहब पीछे पीछे, चाय लेकर आऊं, कॉफी पियेंगी, किसी बच्चे से आइसक्रीम छीन के ले आऊं। वो जो पुराना शादीशुदा जोड़ा होता है, जिनकी शादियों को 50-55 साल हो चुके होते हैं, सिद्दीकी साहब माजरत के साथ 50-55 साल जिनकी शादियों को हो चुके होते हैं, एक दूसरे से बेजार, एक दूसरे के लिए बेकार, ठीक है ना, वो बड़ी टेंशन में होते हैं। वो अलग ही पता चल जाता है। उसमें बेगम पीछे पीछे होती है, साहब आगे आगे जा रहे होते हैं, वो दूसरों की बीवियां देखते हुए जा रहे होते हैं, इसको अच्छी मिल गई यार, सुभान अल्लाह, मुझे तो अम्मा ने मामू क्या फंसवा दिया यार। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोस्त बेहतरीन एक्टर शराफत अली शाह साहब को यहाँ बुलाऊंगा, उसके बाद हम सलीम भाई को बुलाएंगे। शराफत भाई, शराफत अली शाह साहब के लिए बहुत सारी तालियां जोरदार। आइए शराफत साहब। फहद नाम है ना आपका? अच्छा ये नाम आपके मुंह पे सूट कर नहीं रहा वैसे, आपका नाम होना चाहिए शब्बीर, दिलावर, चलें बस ठीक। ठीक है ना, ये तो छोटे से बच्चे का नाम लगता है ना फहद। जी जी शराफत भाई। इब्तिदा करता हूँ उसके नाम से जिसका नाम इब्तिदा से पहले है। बेशक।
मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मेरा सलाम कबूल कीजिए और दिल की गहराइयों से आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। इंसान की ज़िंदगी में दो लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो बड़े ख़तरनाक होते हैं, और मेरे ख्याल यहाँ बैठे हुए तमाम लोग हैं जो उस दोनों अल्फाजों से जो है वो सब फेस कर रहे हैं, एक बुढ़ापा और एक रिटायरमेंट। इनसे खौफ आता है हर आदमी को, लेकिन मुझे यहाँ आकर ये एहसास हुआ कि इस मेरे शहर में एक हॉस्पिटल ऐसा भी है जिसने दोनों लफ्ज़ों को ख़त्म करके खौफ ख़त्म कर दिया। हाँ, खौफ ख़त्म कर दिया, एक नया लफ्ज़ दिया है सीनियर सिटीजन। वाह। मुझे बहुत खुशी हुई, जैसे कि हनीफ राजा ने कहा कि बहुत सारे शोज़, राजा तो माशाल्लाह बहुत बिजी हैं, वो करते हैं, लेकिन इस किस्म के शो में मुझे राजा ने बुलाया। और राजा के लिए मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे कि इन्होंने बताया कि लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में ही जो है वो हमारी भाभी एडमिट थी। एक बात ही बताना भूल गया कि उसी दौरान एक शो भी था जो ऑलरेडी कमिटेड था और इनको जाना था। तो उस बात में मुझे चार्ली चैपलिन की एक बात याद आई कि चार्ली चैपलिन ने सारी ज़िंदगी लोगों को हंसाया, लेकिन एक तारीख़ी जुमला उसने कहा ऐसे ही हंसाने वाले लोगों के लिए कि मुझे बारिश में चलना इसलिए पसंद है कि लोग मेरे आंसू ना देख सकें। वाह। तो ये वो तमाम लोग, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम लोग जो हंसाने वाले लोग हैं, ये बड़े लोग हैं। और मेरे ख्याल में डॉक्टर मुनज़्ज़ा, मेरे ख्याल में इन्होंने मुझे आज बताया, मैं बहुत सारी थेरेपीज़ के बारे में जानता था कि एक नई जो थेरेपी इन्होंने मुझे डॉक्टर बताई, मुनज़्ज़ा जो है अच्छा, कि आप लाफ्टर थेरेपी जो है। अच्छा, किसी मर्द का नाम याद नहीं रहा आपको? नहीं, लोग ये मिली ही बेसिकली। डॉक्टर समर अब्बास साहब का नाम याद नहीं रहा? नहीं, डॉक्टर समर अब्बास साहब का अच्छा। बहुत शुक्रिया, डायरेक्टर साहब का, सलमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा। एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि हम जिंदगी के इस हिस्से में हैं कि जहाँ हमें वक्त की तकसीम करनी है, और मेरी रिक्वेस्ट ये है, आज का हमारा मैसेज भी यही है कि अपने वक्त की तकसीम इस तरह से कीजिए कि इसमें नफरत के लिए वक्त ना बचे। वाह, खूबसूरत बात। और एक और बात, राजा हनीफ राजा का ये दौर है, जैसे कि जुकी भाई ने कहा कि मुश्ताक अहमद यूसुफी है आज का हनीफ राजा। मैं आज इन्हें खिताब दे रहा हूँ, जिस तरह से ये लोगों को हंसाते हैं और ज़िंदा रखते हैं, अगर वो अच्छा लगे तो उसका क्लेम इस तरह अंदाज से कीजिएगा कि इन्हें महसूस हो कि आज ये जो सीनियर सिटीजन के फंक्शन में आए वो इनकी ज़िंदगी का यादगार शो हो। ही इज़ लाफ्टर फैक्ट्री। थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत सारी तालियां शराफत साहब के लिए। थैंक यू। शराफत साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, और वही बोला जो मैंने स्क्रिप्ट लिख के दिया था। नहीं, इनका कुछ नहीं है भाई। नहीं, बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है, इनकिसारी है और हम्बलनेस है। असल में देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया प्रोफेसर सलमान फरीदी साहब से भी मिलकर, और मैं सरबराहान मुमलिकत से लेके मैंने एक लेमैन जो आम आदमी होता है यहाँ तक मैं शोज़ करता रहता हूँ, और मैंने बहुत किए हैं, और मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ऑब्जर्वेशन रही। जो बड़ा आदमी होता है ना, जिसको अल्लाह ने कोई इज़्ज़त दी होती है सिवाय फ़िरौन के, उसमें कोई ना कोई ऐसी बात होती है, और वो डाउन टू अर्थ आदमी होता है, बहुत हम्बल होता है, बड़ी इनकिसारी होती है, और अगर उसको अपना एक लेमिनेशन चढ़ा के अपने ऊपर एक रखनी पड़ती है, प्रोटोकॉल बना के अपना थोड़ा सा, क्योंकि मैनेजमेंट भी संभालनी होती है, तो वो ज़रूरत होती है, वो उस आदमी का वो मिजाज होता नहीं है जो मैंने देखा। एक्चुअली मेरे अंदर एक विट थी, मैं शो बिज़नेस में आ गया, मुझे बाकायदा धकेल के इसमें इन करा दिया गया। मैं एक्चुअली जो था, मैं तो पेंटर था, मैं स्केचेस बनाता था, और इमरान डाइजेस्ट में प्रोफेशनली मैंने स्केचेस भी बनाए हैं, और मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ा एक्चुअली। तो मेरा एम कुछ और था, लेकिन अल्लाह ने बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने आपके लिए उससे बेहतर सोचा हुआ होता है। क्योंकि अब मैं ज़रा लुक बैक करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं ये कर रहा होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता जो अभी है।
तो बहरहाल अब हम शो को और आगे लेकर चलेंगे। अभी हसन जहांगीर साहब से हमने गाने भी सुनने हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर कुछ कीमती कलमात जनाब सलमान फरीदी साहब, अगर आपको जहमत ना हो तो आप तशरीफ़ लाइए। एक माइक यहाँ से लाकर दीजिए बेटा फहद। ये इनकी जेब में डाल दें, इसका वो जो है ना, हाँ ऐसे डाल दें, वो इरिटेट नहीं होगा। हनीफ राजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप आए my और आप pleasure। अपनी टीम को यहाँ पे लेके आए। इतने सारे लोग हैं जिनसे हमारे सारे सीनियर सिटीजन्स और स्टाफ बहुत महसूस सिर्फ नहीं हो रहे। बेटा इसका माइक सही नहीं काम कर अच्छा रहा ये है। ले लीजिए आप। नहीं अब नहीं है, नहीं नहीं ये ऑन नहीं है। नहीं on। हेलो, अच्छा ये ओके सॉरी, अभी भी नहीं हो। अच्छा अब on है। तो आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आए यहाँ पे। ये सीनियर सिटीजन्स बनाने का जो मकसद था जी ये एक मुख्तलिफ चीज़ है मेरे ख्याल से, कि यहाँ पे किसी इदारे ने इस तरफ सोचा नहीं, और हमारी सोच यहाँ पे इसलिए गई कि जिस तरह माहौल बदल रहा है तो हमारी जो आबादी है उसकी नौइयत भी बदलती जा रही है। Exactly। एक ज़माना ये होता था कि मेरे वालिद साहब सीनियर सिविल सर्वेंट, मुझे याद है वो 55 साल की उम्र में रिटायर हो गए थे, और 55 साल में आदमी को बूढ़ा समझा जाता था। जी हाँ। और फिर लोग घर बैठ जाते थे, और घर आज में 75 साल का प्राइम मिनिस्टर भी होता है। नहीं, अमेरिका में 80 साल का प्रेसिडेंट अभी होने वाला है, ठीक है, और उसका जो मुखालिफ है वो 78 साल का है। तो ये दो मिला के 160 साल का तजुर्बा लेके आ रहे हैं। हालांकि ये शर्म की बात है। लेकिन नहीं, तजुर्बा है लेकिन सोच नहीं सकते, वो भूल गए हैं किस चीज़ का तजुर्बा है। इसलिए कि जब उम्र तो अब ये हो गया है कि ज़िंदगी भी ज़्यादा तवील हो गई है। जी हाँ, जी हाँ। और पहले ये होता था, लोग रिटायर होने के बाद घर आते थे, औलाद होती थी, पोते नवासे बच्चे होते थे घर के अंदर, तो एक अच्छा सा माहौल रहता था, मशगूल रहते थे। लेकिन अब जो सबसे बड़ी मुश्किल है बुज़ुर्गों के साथ वो है तन्हाई। बच्चे बहू काम पे चले गए हैं या बैरून मुल्क हैं, और वो अकेले घर पे होते हैं, पूरे दिन अकेले घर पे होते हैं। टेलीविज़न के अलावा, और आजकल सेल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, इसके अलावा कोई उनके पास एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट किसी किस्म का कुछ नहीं है। ये मेडिकली प्रूवन है, साबित हो चुका है कि अगर आप घर बैठ जाएं और काम ना करें, या आपका सोशल कांटेक्ट इंसानों से और लोगों से कांटेक्ट ना हो, तो आप जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे और इमोशनली जो डिके आपकी होती है, डिक्लाइन होती है, वो इतनी तेज़ होती है कि कोई हद नहीं। और अक्सर जब आप बुज़ुर्गों से पूछें तो उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत जो है ना, वो ना पैसे की है ना किसी आसाइश की है, सबसे बड़ी ज़रूरत उनकी ह्यूमन कंपनी की है। खूबसूरत बात है बहुत। तो यहाँ पे दो चीज़ें थी, एक बल्कि तीन चीज़ें। हमारा जो इलाज मुआवजा अपनी तरफ, वो तो हर हॉस्पिटल का फ़र्ज़ होता है, और हम कोशिश करते हैं कि उसको बेहतरीन तौर पे पूरा करते रहें। लेकिन दो तीन चीज़ें जो हमने मुख्तलिफ सोची, वो हमने कहा कि तीन ऐसे ग्रुप्स हैं जिन पे हमारा फोकस और अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस मुल्क के अंदर और मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर आप देखें, 70% जो लोग दाखिल होते हैं ख़वातीन हैं, और अक्सर इनमें से, आपने अपनी बेटी का बताया, अक्सर ऐसे होते हैं जो लड़कियां जो कि शादी के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद फिर काम नहीं करती। तो ख़वातीन को किस तरह इनकरेज किया जाए काम करने पे, तो फोकसिंग ऑन वुमेन, एम्पावरिंग वुमेन, कि उनको अथॉरिटी दें, पावर दें, मौका दें, ताकि वो इस माशरे का एक मुस्बत हिस्सा साबित हो सके। दूसरा हमारा ये था यूथ। आपकी 75% आबादी की उम्र 30 साल से कम है, तो इनको किस तरह बरूए कार लाया जाए मुल्क की खिदमत के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए। और तीसरी चीज़ ये थी कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका तजुर्बा और उनकी जो सोच है और उनकी जो एडवाइस है, इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ख़वातीन के लिए हमने ये किया कि हमारे पास एक हनीफ साहब एक डे केयर यूनिट है। अच्छा। और डे केयर यूनिट में ये है कि कोई औरत इस हॉस्पिटल में काम करती हो जिसके छोटे बच्चे हों, तो वो सुबह काम पे आए तो अपने बच्चे वहाँ छोड़ दे, जबरदस्त, कोई देखभाल करने बहुत वाला नहीं है। जबरदस्त। उसके साथ उनको ये भी सहूलत है कि जो मेरा बिलीफ है कि एक लड़की
सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम करे तो उसको घर के जाके फिर खाना ना पकाना पड़े और घर पे जाके घर के काम ना करने पड़े। तो हमारे पास वर्किंग ख़वातीन के लिए फैसिलिटी है कि वो सुबह हमारे किचन में बता दें, उनके पूरे ख़ानदान की पूरी फैमिली मील कुक होकर उनको मिल जाएगी। ज़बरदस्त, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लिस्ट लंबी है तो उसको मुख्तसर रखने के लिए यूथ आप देख रहे हैं, मेरी असिस्टेंट मेडिकल डायरेक्टर मेरे बच्चों की उम्र की है, ठीक है। तो इस तरह आसपास जितने ये हैं तो आई थिंक वी वांट टू एम्पावर यूथ। बुज़ुर्गों के लिए हमने ये देखा कि ये घर पे जब तन्हाई होती है तो इनकी कोई एंगेजमेंट एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपके वालिद या वालदा या सास या ससुर कोई बुज़ुर्ग घर के अंदर हैं, आप काम पे जा रहे हैं और घर में वो पूरे दिन मासी के साथ होंगे या चौकीदार के साथ होंगे, तो आप उनको यहाँ छोड़ दीजिए। बेहतर है ये, और बहुत अच्छा। हम उनकी देखभाल करेंगे। देखभाल से मुराद ये है कि उनको एक डॉक्टर देखेगा, एक फिजियोथेरेपिस्ट देखेगा, एक साइकोलॉजिस्ट देखेगा, एक न्यूट्रिशनिस्ट देखेगा और उनके एंजॉयमेंट के लिए और इन्वॉल्वमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जिस पे उनकी जहनी इन्वॉल्वमेंट भी है, फिजिकल भी, उनको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज वगैरह होंगी और एंटरटेनमेंट। जैसे आप जैसे लोग आते हैं, आप बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप आके यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो द होल आइडिया इज़ कि ये कॉन्सेप्ट कि आप इस मुल्क में उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क के बनाने में और उसके शुरू के सालों के अंदर इसको चलाने में, इसको सेटअप करने में जिनका हाथ था, जिन्होंने आपकी परवरिश की, जिन्होंने इस माशरे को तरक्की दी और तक़वियत दी, उनको ना भूल जाएं और उनके कंट्रीब्यूशन को ना भूल जाएं। और आज जो भी आपको मौका मिलता है उनकी मदद करने की कोशिश करें। हमारी तरफ से एक छोटा सा कदम है और मुझे उम्मीद है कि और जितने इदारे हैं इस मुल्क के अंदर वो भी इस किस्म की कोई चीज़ शुरू करेंगे। आप जैसे लोगों का मैं नहायत मशकूर हूँ। आप आते हैं तो इनकी ज़िंदगी में 2-4 साल का इजाफा हो जाता है उससे। मैं यहाँ अपने लिए भी और अपने साथियों की तरफ से भी एक आपसे वादा कर रहा हूँ कि जब भी हमारी ज़रूरत होगी, दामे दरमे सुखने कदम है, हम हाजिर हैं। और ये एक इंतहाई नेक अमल है और आपने इतनी खूबसूरत बात की है। मैं इसको एक छोटे वर्ड में समअप करना चाहता हूँ। मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि इंसान, कितनी खूबसूरत बात है, इंसान की दवा है। कभी ऐसा होता है कि आपका नाराज़ भाई, नाराज़ बहन, नाराज़ दोस्त, आप बहुत सारी दवाएं खा रहे होते हैं, अगर वो मिलने आ जाता है तो एक मौजज़ा हो जाता है। आदमी बिल्कुल चेंज हो जाता है, एक नए फेज़ में आ जाता है, उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो अभी सर ने फरमाया, ये एक मेंटल थेरेपी होती है और हम इससे रोज़ गुजर रहे होते हैं मेंटल थेरेपी से। इसके वैसे तो आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपका तो काम यही है, इदारा आपका यही काम कर रहा है, मगर मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा ये जो आपने इनिशिएटिव लिया, ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल हट कर है हर काम से, हर चीज़ से। और मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज है जिसके माशाल्लाह लाखों में फॉलोइंग है। मैं आपसे एक वादा भी कर रहा हूँ और मैं एक स्पेशल एपिसोड आपके लिए करूँगा, यहाँ पे शूट करूँगा। बहुत मशहूर है, आपको हम मज़ीद तकलीफ़ देंगे। एक और चीज़ जो बड़ी अनोखी यहाँ पे होती है जी जी, कि हम हर साल और तकारीब के अलावा एक हॉस्पिटल का मेला करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हमारे 4,500 मुलाजमीन हैं, तो 4,500 मुलाजमीन और उनके ख़ानदान उसमें शरीक होते हैं। तकरीबन 30,000 लोग आते हैं उस मेले के अंदर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मुलाजमीन जितने होते हैं उनको मौका दिया जाता है कि वो अपनी चीज़ों के स्टॉल लगाएं, तो थोड़ी बहुत उनकी आमदनी भी उसमें से हो जाती है। तो इट्स अ फैमिली डे और बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। तो वो उसमें 30,000 का मजमा होता है। वो उस साइज़ की ऑडियंस है जिसके आप आमतौर पे आदी हैं। जी हाँ, जी तो हाँ। उस बड़ी ऑडियंस में भी इंशाल्लाह आपको रुजू करेंगे। लेकिन एक चीज़ और जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं सीनियर सिटीजन में जो रोज़ आते हैं, उनकी तरफ से और मेरी तरफ से भी, बल्कि उनकी तरफ से लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में आप और आपकी टीम का ख़ास इलाज और ख़ास ट्रीटमेंट और स्पेशल फैसिलिटीज़ जितनी हैं उसका मैं आज ऐलान कर देता हूँ। वो इंशाल्लाह आपको सबको मिला करेंगे। बहुत बहुत और बहुत शुक्रिया। अब इस मौके पे आप बोलेंगे क्या हाजिर जवाबी है हनीफ साहब आपकी। ये मेरी बहू का अल्ट्रासाउंड है।
उसके पित्ते में किसी ने बताया है कि पीतल की पथरी हो गई है। आपको शायद हनीफ साहब जी, नहीं जी, पता कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन तो करता हूँ, मेरा बुनियादी पेशा है सर्जन। जी 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 तो जी। जरा सर की बात सुनिएगा प्लीज। तो आपकी बेगम का अल्ट्रासाउंड है हमारे पास। नहीं, ये मेरी बहू का बहू है। का आपका है। हमारे पास 8 सर्जन है। आप नॉमिनेट कर दें किससे ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, आपका खर्चा नहीं होगा। आप मुझे उसका नाम बता दें जो जिंदा छोड़ देता है। देखिए बहुत सारे जिंदा तो आपको सब छोड़ देंगे, लेकिन सही कौन आप, करेगा? नहीं, आपके तंजुमिजा को भी जो जिंदा रखे उनकी तरफ मैं आपको रुजू करूंगा। ठीक है, तो ये किरण से रब्ता रखिएगा। जी, बिल्कुल। शी विल ऑर्गेनाइज। अच्छा, मैं इनसे भी रब्ता रखूंगा। और ये तो सीरियसली मजाक बन गया है, लेकिन हुआ ये था कि 3 दिन पहले उसको बहुत तकलीफ़ हुई और हमारे घर के पास एनएमसी है डिफेंस में, तो वहाँ लेकर गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने कहा कि पित्ते में कोई पथरी है। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता, मेरा अपना पित्ता रिमूव हो चुका है, ठीक है ना, तो वो मेरा मेल्ट हो गई थी, तो मेल्ट हो जाती है तो शायद रिमूव करना पड़ता है, या इस लेवल पे निकाल सकते हैं अभी जो आप देख रहे हैं, निकाल सकते हैं। चलिए, ये मौजू अलग है। इस पे आपका शोभा है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन पित्ते की पथरी पे एक वाकया है। जी जी बिल्कुल कि सुनाइए। मौलाना मौदूदी साहब जो बहुत बुजुर्ग हमारे जी हैं, जी तो वो जी जी एक महफिल में किसी में वो जालिब साहब को मिले, तो हबीब जालिब साहब। हबीब जालिब साहब को, तो जरा प्लीज, जरा मैं खामोशी चाहूँगा तो प्लीज। जालिब साहब से इनका पहले भी वास्ता रहता था, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो हैदराबाद में 2-3 दफ़ा किया, कहीं पे इनकी मुलाकात हुई थी। तो जालिब साहब ने ऐसी पूछा कि मौलाना साहब कैसी तबीयत है, क्या है, तो उन्होंने बताया कि भाई आजकल बड़ी तबीयत ख़राब है, ब्लड प्रेशर की शिकायत मुझे रहती है और भी 10 मराइज हैं, और लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे तंग कर रही है वो ये पित्ते में भी पथरी है और गुर्दे में भी पथरी है, तो इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। तो जालिब साहब ने कहा कि मौलाना साहब, अल्लाह ताला आपकी अंदर से संगसारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया थैंक यू सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बहुत सारी सलमान साहब के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तालियों में दम होना चाहिए, जरा हाथ ऊपर उठा के होनी चाहिए तालियां, ऐसे ऐसे ऐसे। भाई देखिए, सीनियर सिटीज़न के लिए तो तमाम सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारे दिल में बहुत एहतराम, बहुत मोहब्बत है। अच्छा, हैं कौन कौन, ज़रा हाथ खड़ा करेंगे, क्योंकि ऑडियंस में मिक्स हैं। सिद्दीकी साहब आप हैं, मोहतरमा आप हैं, आप हैं, सब लोग हैं। अच्छा जी, आप अपना नाम बताइए मुझे। अच्छा, सिद्दीकी साहब के लिए तालियां, जाहिद हुसैन साहब के लिए तालियां, जनाब अली हसनैन साहब के लिए तालियां। अच्छा, मैं सबका नाम एक साथ लेता हूं, फिर ताली बजाइएगा। असफंद इकबाल, और लेडीज फर्स्ट। मैं पूछ लूँगा ना उनसे, आप औरतों में क्यों घुस रहे हैं? अच्छा, आप इशारा कर रहा हूँ, इशारा। नहीं, औरतों को इशारा नहीं करते, बुरी बात है। क्या क्या नाम आपका? मलका साहिबा के लिए, समीना साहिबा के लिए, अब्दुल्ला साहब के लिए, और जितने हमारे काबिल एहतराम। सिद्दीक साहब, बुरा मत मानिएगा मेरी बात, मैं आया इसीलिए हूँ ताकि हंसते मुस्कुराते जाएं। अच्छा ही मान रहा हूँ मैं। अरे मैं कौन सी बुराई कर रहा हूँ? तो तमाम सीनियर सिटीजन्स के लिए हाथ ऊपर उठा के ताली, हाथ उठा के जोरदार आवाज के साथ, ये ऐसे। हाँ हाँ, शोर भी मचा सकते हैं। इधर कौन से हार्ट पेशेंट है, मचाइए जरा सा शोर, ठीक है ना? हाँ, इस तरह। हसनैन साहब और इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी सजेशन दी है, ये असफंद इकबाल साहब। और ख़ास तौर पे सबसे पहले तो मेडिकल डायरेक्टर जनाब सलमान फरीदी साहब के लिए, और फिर तमाम मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने, जो आपकी खिदमत कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। और मेरी तरफ से तालियां मेरे प्यारे भाई दोस्त डॉक्टर समर अब्बास साहब के लिए, बहुत सारी तालियां आपकी। जब मैं पहली दफ़ा इनसे मिला था यहाँ पे, मेरी बेटी को डेंगू हो गया था, तो जब मुलाकात हुई थी उस वक्त ये मुझे बड़े क्लिक किए, बड़े स्पीड में काम करते हैं, टू द पॉइंट काम करते हैं। और भाई बातें नहीं कर रहे हैं ख़वातीन, यार 3-3 एक साथ बातें करने लगती हैं आप लोग। ये हाँ, नहीं कोई बात, फिर आपका दिल कैसे लगेगा? रुक जाए, सुनने दें। देखिए, ये जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, ख़वातीन कितनी उम्र की हो जाएं,
उनको बच्चा बनने का शौक होता है। अब जैसे हमारी 3 बहनें पीछे बैठी हुई बातें कर रही हैं ना, ये तो यंग है, हमारी बहनें हैं, वो 3 सीनियर खवातीन 80-80 साल की, वो बैठी हुई एक दूसरे से पूछ रही है, तेरी उम्र कितनी है? दूसरी कहने की मैं तो अभी 14 की हूँ। वो कहने लगी हैं, कहने लगी तुम? दूसरी कहने लगी कि मैं तो अभी 12 की हूँ। एक बड़े मियाँ जो 85 साल के ऊपर गैलरी में खड़े थे, ये सुना उन्होंने, पहले उनकी बत्तीसी गिरी, फिर वो खुद गिर गए और खवातीन के बीच में आ गए। वो खवातीन गुस्से हुई, कहने लगी शर्म नहीं आती, लड़कियों में घुस रहा है? तो वो कहने लगे बाजी देख लो, मैं तो बच्चा हूँ, अभी दांत भी नहीं निकले। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगा, बहुत हंसाएंगे। वो एक नया ट्रेंड लेकर आए पाकिस्तान में, और वो ट्रेंड था W11, एक अवामी ट्रेंड। क्योंकि देखिए W11 हमारी सकाफत का, ये जो वैगन है, ये वो हिस्सा है कि W11 के मॉडल बना के फ्रांस में रखवाए गए, यूरोप में चलवाए गए, बाखुदा यहाँ से भिजवाई गई हैं कार्गो करवा के। और वो सलीम खुद भी बताएंगे उसके बारे में। और उनकी आप स्टेज ड्रामे भी देखते रहे हैं, टेलीविज़न पे भी आप उनको गाए बगाए देखते हैं, और शोज़ भी करते हैं। और मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, मेरी एक कॉल करने पे वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए। आपकी बहुत सारी तालियां हमारे पाकिस्तान के कॉमेडियन सलीम आफरीदी। मोबाइल की वजह से सब कुछ उल्टा हो रहा है। सास बहू से पिट रही है, ससुर खुश हो रहा है, बीवी काम पे जा रही है, मियाँ सो रहा है, और लड़कियां तेजाब फेंक रही है, लड़कों का अदालत में बयान हो रहा है, अमीरों के ऐश हो रहे हैं, गरीब बेहोश हो रहा है, शराब खुलेआम, उधर नलकों में पानी कम हो रहा है, अमेरिका में क्रिसमस पे सस्ताई, हमारे यहाँ रमजान महंगा हो रहा है, और दुनिया चांद पे पहुंच गई, हमारे यहाँ आज भी ईद के चांद पे झगड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? शुक्र है इस दफा तो ईद मनाई हमारे, वरना तो 3-3 ईदें पत्नी चांद पाकिस्तान में आके सुस्त हो जाता है। पहले पेशावर वालों को नजर आता है, फिर वजीरिस्तान वालों को, आखिर में कराची पहुंचता है। और पेशावर वालों की नजरें बड़ी तेज हैं। चांद सऊदी अरब में होता है, उन्हें पेशावर से नजर आ जाता है। तो हनीफ राजा के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। सरल हालात में कम वाकयात से दूर की बात। और अब ये हमारे एक और बड़े जबरदस्त सिंगर यहाँ मौजूद है, वो भी आएंगे, वो बात करेंगे। तो हम लोग अपडेट रहते हैं, तो अपडेट रहते हैं तो बात भी कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, मैं बात कर ली थी, मिलकर लीजिंग सिस्टम आम हो रहा है। आजकल जिस तरफ देखो हर सड़क पे काम हो रहा है, और जल्जले, सैलाब और थर वालों की भरपूर इमदाद पर तमाम डॉक्टर हजरात को मेरा सलाम हो रहा है। क्या हो रहा है? और मोदी को फिर नजला जुकाम हो रहा है, दिमाग एक बार फिर उसका जाम हो रहा है, कश्मीर और फलस्तीन में कत्लेआम हो रहा है, इराक और अफगानिस्तान में मुकाबला ईमान हो रहा है। और कल मैंने ख्वाब देखा, मुसलमानों का वही दुश्मन मोदी खुद मुसलमान हो रहा है। क्या हो रहा है? शेर भी है, मुफ्तों की नींद उड़ गई, क्योंकि शादी ब्याह में खाना फिर खुल रहा है, और ट्रैफिक की वजह से बारात 1-1 बजे आ रही है, निकाह 3-3 बजे हो रहा है, रुखसती हो नहीं रही, दुल्हन को थकन से बुखार हो रहा है, उधर दूल्हा तब लिया है क्योंकि अजानों का टाइम हो गया। और खुली आंख मेरी अचानक जुशब में, घर में अम्मी दिखाए, मैंने अब्बा से पूछा ये क्या हो रहा है, वो कहने वो हॉस्पिटल गई है, तेरा एक भाई और हो रहा है। हसन जहांगीर बैठे यहाँ, हुई हसन जहांगीर की जिससे शादी, वो थी इतनी शादी, घूंघट में शर्मा के इनसे बोली, ए भैया ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा भाई खामोश हो, हमारा तुम्हारा निकाह हो गया। वीडियो जो बना रहा बड़ा हंस रहा है। वो लड़की थी अंधी जिसे तूने आंख मारी, वो लड़की थी अंधी जिसे तूने आंख मारी, उसे पता ही नहीं तू बिना वजह कुछ हो रहा। अंदाज है। और FM W11 मेरी ऑडियो एल्बम आती थी, जब FM नया 101 तो उसकी पैरोडी मैंने की थी, और लोगों ने कहा ये क्या कॉमेडी को कहाँ गया है, W11 में ही बजना है। तो फिर मैंने वो काम किया कि अल्लाह के करम से W11 और ट्रांसपोर्ट का कल्चर इतना मशहूर हुई W11। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमें फख्र करना चाहिए कि
हमारे कल्चर का हिस्सा है। बस ये है कि थोड़ा सा तरतीब नज़्म ज़ब्त जरूरी है। मेरा एक साथी फनकार मौजूद है और क्या बोलिए जाएगा आप सब देखेंगे। शुमाइल खान। शुक्र है मुसलमान भाई वापसी में इसको यहाँ दाखिल कराते हुए जाना आपने। इधर नहीं करे, ये इंजेक्शन के काम ही है। आप लोग खूबसूरत आदमी हो। किस तरफ से? फ्रंट अच्छा ना बैग अच्छा, सीधा सीधा मुर्दा नहलाने वाला तख्ता। क्या हो गया सलीम भाई, खानदानी आदमी हो। हम क्या मैदान में हुए? सब खानदान में ही होते, माँ बाप के बगैर कौन होता है? आपको पता नहीं है, हमारे खानदान में हमेशा बड़े बड़े आदमी पैदा हुए, बड़े बड़े आदमी। हिम्मत की बात है। हमारे यहाँ तो वही बच्चे हो रहे हैं। ये आलम चन्ना तुम्हारे खानदान में हुआ? तराजू जोड़ दिया होगा। कितने पढ़ रहे? कौन सा बड़ा आदमी गुजरा है तुम्हारे खानदान में? आप हमारे परदादा को ले लो। लाओ दे दो। मिसाल दे रहा हूँ। मैं समझा कब्रिस्तान से लाके दे रहा है। अरे नहीं भाई, हमारे परदादा जब मरे ना, हाँ, बड़ी जमीनें छोड़ के मरे, बहुत जमीनें छोड़ के मरे। इस माकंडे की आवाज है, जब हमारे परदादा मरे ना, पूरी दुनिया ही छोड़ के मरे। एक दादा और जिंदा है। हमारे परदादा की इतनी लंबी जमीन थी। तुम्हारे परदादा की कितनी लंबी जमीन थी? इतनी लंबी जमीन थी, सुबह साइकिल लेके निकलते थे। साइकिल चलाते चलाते शाम हो जाती थी, जमीन खत्म नहीं होती थी। क्या स्टैंड पे खड़ी करके चलाते थे? मेरे परदादा की सुनो, उनके पास एक बांस था, इतना लंबा बांस, बादलों को छूता था, हिलाते थे, बारिश होती थी। झूठ बोल रहे हो आप। क्यों? इतना लंबा बांस वो रखते कहाँ थे? तुम्हारे परदादा की जमीनों पर। तुमने तुम खाली हुई साइकिल चला रहे। आप मेरे दादा को ले लो। लाओ दे दो। मिसाल दे रहा हूँ। मैं समझा थैला भर के लाया था। मेरे दादा एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट। साइंसदान? जी जी। उन्होंने क्या इजाद किया तुम्हारे वालिद के अलावा? हैं? एक मशीन इजाद करी। कैसी मशीन? एक ऐसी मशीन जिसमें एक तरफ से पैसे डालो, दूसरी तरफ से शादी के लिए लड़की निकलती थी। इधर से पैसे डालो, उधर से शादी के लिए दुल्हन निकलती थी। जी जी। अब लाओ। तुम मशीन लाओ। सिद्दीकी साहब की करानी है। इसको एक औरत की जरूरत। तुम्हारे दादा साइंसदान थे? जी जी। मेरे दादा भी साइंसदान थे। अच्छा। तुम्हारे दादा की टक्कर पर उन्होंने भी मशीन बनाई थी। कैसी मशीन? उधर से वही लड़की वापस डालो, इधर से अपने पैसे वापस निकालो, घर जाओ। मना करना। ये बात है। आप मेरी अम्मा की तरफ आओ। मेरे अब्बा भी पेंटर थे। अच्छा। एक दफा एक बच्ची की तस्वीर बनाई। अच्छा। तस्वीर में वो लड़की बड़ी हो गई। अच्छा। मेरे अब्बा ने उससे शादी कर ली। फिर क्या, मैं उसी का बेटा हूँ। कलर कौन सा पहना है यार, अंधे की आंखें आ जाए। हैं यार, आपने कमाल कलर पहना है भाई। शुमाइल साहब, आप बहुत सारी तालियां शुमाइल साहब के लिए भी। एक्सीलेंट जॉब। और देखिए, आप कुछ ना बदलें, आप कपड़े बदले ना बदलें, नाम बदल लें यार। ये शुमाइल से जहन में आता है बड़ा क्यूट सा, गबलू गबलू सा छोटा सा बच्चा, और जब आप सामने आते हो ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है कभी कभार। अच्छा जी, तो भाई अब आप लोगों के जो मैं दिलचस्पी देख रहा हूँ उससे तो मुझे ये लग रहा है कि 3-4 दिन चलेगा आपका प्रोग्राम। ठीक है ना, माशाल्लाह जो दिलचस्पी है। तो आपको लग कैसी रही है ये काविश आपके लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की? यकीनन यकीनन बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, गाना गाने का किसको शौक़ है यहाँ पर, जो खुद बहुत अच्छा थोड़ा सा गुनगुना सकता है? आबिद भाई। अच्छा, अब और कौन है हमारी? कहाँ है अब्दुल्ला साहब? अच्छा, अब और कोई ख़वातीन में से किसी को नहीं है शौक़? कौन है? नरगिस कौन सी हैं, बताइए नरगिस साहिबा। अच्छा, मैं आपके पास आ जाता हूँ। नरगिस पहले आप सुनाइए। तालियां नरगिस साहिबा के लिए, बहुत सारी तालियां। जी नरगिस साहिबा, कोई अच्छा सा ज़रा गाना सुनाइए। कौन सा सुना रही हैं? माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, मेकअप भी किया है आपने।
आपको पता चला मैं आ रहा हूँ, आपने लिपस्टिक भी लगाई है, ठीक है ना। आपके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। नरगिस साहिबा के लिए बहुत सारी तालियां, बड़ी अच्छी लग रही हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं। जी नरगिस साहिबा क्या सुना रही हैं? हाँ अच्छा चलिए चलिए, अभी वो थोड़ी सी शाय हो रही हैं, कोई बात नहीं। और कौन सुना रहा? अब्दुल्ला साहब आप आइए ज़रा, आप आइए, आए तालियां बजाएं ज़रा अब्दुल्ला साहब के लिए। अच्छा मैं आ जाऊँ आपके? अच्छा चलिए मैं आता हूँ। सुनाइए अब्दुल्ला साहब के लिए बहुत सारी तालियां, जोरदार सुनाइए अब्दुल्ला साहब। दुनिया किसी के प्यार में, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। वाह दुनिया किसी के प्यार, तुम बादशाहे हुस्न हो, हुस्ने अभी गए? जहान हो, माइक लाओ, माइक। तुम बादशाहे हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, जाने वफा हो, मोहब्बत की जान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न वाह वाह भाई ज़बरदस्त। फूलों से कम नहीं। तुम दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार। टिंग डिंग 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 डिंग। वाह वाह तालियां। ये लीजिए। हाँ सॉरी नाम बताएंगे आप? समीना जी के लिए बहुत सारी तालियां। समीना जी क्या सुना रही हैं? मुझे गाना नहीं आता, गाना तो यही गाते हैं। आप क्या पहाड़ा पढ़ेंगी? तो हमने तो गाना सुनना था। अच्छा चलिए कुछ कहना चाहती हैं आप? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है आज का। अरे बहुत शुक्रिया। बहुत मेहनत की आपने। माय प्लेजर माय प्लेजर। यकीन करें हमारी तवक्को से बहुत ज्यादा अच्छा है। अरे हम जबरदस्त। उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा लाइव शो भी देखने को मिलेगा। अरे क्या कहने हैं आपके, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। और हमारा जो पाकिस्तानी जो हमारे जो सॉन्ग्स हैं ना, पाकिस्तानी म्यूज़िक हमारा बहुत ज़बरदस्त है। और किसी तौर पर भी इंडियन म्यूज़िक में आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ, ये बात ज़रूर करनी चाहिए। और अपने वतन के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तानी शोबिज़ के लोग, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स और पाकिस्तानी डॉक्टर्स ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और ये मैं रस्मन नहीं कह रहा हूँ। ये भैया माइक ले लो दोस्त, हेलो माइक लो, फ़हद ये माइक लीजिए। ये लोग पूरी दुनिया में ये मशहूर है। अच्छा भाई ज़रा बातें नहीं करेंगे, हमारी बात सुनेंगे। हेलो हेलो, इनको बहन को क्या नाम है, ये भी सीनियर सिटीज़न है? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इधर ज़रा बात सुननी पड़ेगी आपको। पाकिस्तान की बात हो रही है ना, तो सबको तवज्जो से सुनिए। जब भी पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, मैंने एक शो किया था, हम इंग्लैंड के टूर पर गए थे। मैं जहांगीर खान साहब हमारे जो स्क्वॉश चैम्पियन हैं और इकरारुल हसन, तो वहाँ एक बात डिस्कवर हुई जो कि हमारे मीडिया का फ़र्ज़ है। हम हरीम शाह को तो दिखाते हैं, हमें ये काम की चीज़ें ज़रूर दिखानी चाहिए भाई, ये हमारे मीडिया का फ़र्ज़ है। ये जो आज शाहरुख खान को किंग खान कहा जाता है, एक्चुअली ये लक़ब किसका था पता है आप लोगों को? ये लक़ब था जहांगीर खान साहब का। और फिर मैं इंटरव्यू करता था, पूरा शो हमने पूरे इंग्लैंड में किया, हमने लंदन में किया, हमने मैनचेस्टर में किया, हमने ब्रेडफोर्ड में किया। तो वहाँ पे मैं इन सब से इंटरव्यू करता था। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह चलती थी जो पाकिस्तान में अच्छे काम हुए थर वगैरह पे। तो फिर जहांगीर खान साहब ने एक और बात बताई कि वो जो है जहांगीर खान साहब
बचपन में सुन नहीं सकते थे और ना बोल सकते थे। तो फिर मैं उनसे पूछता था, फिर आपने सुनना और बोलना शादी के बाद शुरू किया? तो वो उस पर खुद भी बहुत हंसते थे। खैर भैया ज़रा बातचीत ख़त्म कीजिए प्लीज़, बैठ जाइए, ठीक है ना, छोटी सी जगह है। तो जहांगीर, वहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी क्या चीज़ है। फिर मुझ नाचीज़ ने पाकिस्तान में प्रैंक शो पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने शुरू किया। मैं अमेरिका गया था 92-93 में, जब मैं शो बिज़नेस में आया था टीवी वगैरह पे, तो मैं अमेरिका गया, वहाँ मैंने प्रैंक्स देखे थे, लेकिन वो बड़े बेहुदा और वाहियात होते थे जो हम अपने कल्चर में कर ही नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते। तो फिर मैंने क्या सिर्फ एक आइडिया पिक किया कि कैंडिड कैमरा, हिडन कैमरा, छुपा के सिर्फ कैमरा करना क्या है। ये जितना फॉर्मेट है वो पूरा मेरा क्रिएट किया हुआ है, जो आज यूट्यूब पे सब लोग कॉपी भी कर रहे हैं, करने देते, कोई बात नहीं। कैसा के नाम से पहला प्रैंक शो एनटीएम पे शुरू हुआ, जो पाकिस्तान का पहला प्राइवेट चैनल था एनटीएम, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक एमटीवी पर, एमटीवी बकरा के नाम से साइरस एक होता था वहाँ का होस्ट, उसने कॉपी किया। फिर छुपा रुस्तम के नाम से स्टार प्लस पे कॉपी हुआ वो। फिर मैं उसको एयर वाई पे ले आया छुपाके के नाम से, तो वहाँ छुपा रुस्तम के नाम से उन्होंने कॉपी किया। फिर हम गए इंडिया लाफ्टर चैलेंज में, मैं 2 एपिसोड के लिए गेस्ट गया था, एक में उमर शरीफ भाई थे, एक 2 एपिसोड में और 2 में मैं। तो वहाँ पे मुझे एयरपोर्ट पर, बॉम्बे एयरपोर्ट पर बोनी कपूर, अनिल कपूर के जो भाई हैं, बोनी कपूर और श्रीदेवी साहिबा मिली, और वो खुद मिली। हुआ ये था कि एयरवाई पे मेरा शो ख़त्म होता था तो इंडियन कंटेंट उस वक्त चलता था, तो श्रीदेवी का एक सिटकॉम था वो चलता था। तो उन्होंने फिर रिकग्नाइज करके उन्होंने बताया, फिर उन्होंने कहा मैं आपके सारे शो देखती हूँ। पाकिस्तान में ये वाक़या मैंने बताया, उन्होंने अखबारात में लिखा और कहा इंडिया में हनीफ राजा की कॉपी की जा रही है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी, हनीफ राजा आपको बहुत मुबारक हो, इंडिया में आपकी कॉपी की जा रही है। मैंने कहा मुझे खुशी इस बात पे नहीं है कि इंडिया में हनीफ राजा की कॉपी की जा रही है, मुझे खुशी इस बात की है कि वो 125, उस वक्त 125 थी आबादी, 125 करोड़, अब तो 140 क्रॉस कर गई है। 125 करोड़ की आबादी का मुल्क है, लेकिन ये 23-24 करोड़ इतने टैलेंटेड हैं कि इनको कॉपी करने पर मजबूर है। ये मेरा प्राउड है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, अभी तो हमने बहुत मजाक किया, अब संजीदा बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना। उसकी वजह ये नहीं कि मैं बहुत कोई पुराना मरीज़ हूँ उसकी वजह यह है कि बस मुझे अच्छा लगता है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब लोग। शायद मैं इसमें से किसी फील्ड में जाना चाह रहा था, कुछ वजूहात की बिना पर शायद मैंने वो सब नहीं किया, लेकिन अंदर मेरे जो एक मटीरियल होता है हर आदमी, वो मटीरियल मेरे अंदर शायद मौजूद है। तो मैं डिस्कस करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, नॉलेज में इजाफा करने का एक शौक़ है। तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि पाकिस्तान में वसाइल की कितनी कमी है और मसाइल कितने, ये तो हम सब लोग जानते हैं। बावजूद इसके पाकिस्तानी डॉक्टर इतना टैलेंटेड है बाखुदा कि वो जो बाहर के डॉक्टर्स जिस काम के लिए मेरे ख्याल में बरसों लगा देते हैं, हमारा डॉक्टर क्योंकि उसकी मजबूरी भी है, उसका टैलेंट भी है, वही काम वो हफ्तों में करके ख़त्म कर देता है। तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए, पाकिस्तान के अच्छे काम करने वालों के लिए और आज के इस इनिशिएटिव के लिए जो ये आप लोगों ने एक ये स्पेशल यूनिट बनाया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए फिज़िकली तो आपको फ़ायदा पहुंच ही रहा होगा, लेकिन जैसा कि फरमाया प्रोफेसर डॉक्टर जनाब सलमान फरीदी साहब ने कि इसका मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब कभी फ्री होता हूं तो मैं स्केचेस बनाता हूं घर पे, हालांकि बहुत कम टाइम मिलता है। होता क्या है कि आपके अंदर कोई ऐसा केमिकल डेवलप होता है इन चीज़ों से, आपकी एक्टिविटीज़ से, कि वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है, आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, आपको वो लोग जो बुरे लग रहे होते हैं वो अच्छे भी लगना शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ मूड की वजह से होता है, ऐसा होता है ना। तो ये सब क्योंकि मैं जो समझ पाया हूँ, जैसे मैं तो मेरी बड़ी कम मालूमात है, हम गाड़ी की बैटरी देखते हैं, उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, कहीं उसमें थोड़ा सा तेज़ाब होता है, वो बताता है ना मैकेनिक कि थोड़ा सा तेज़ाब है, इसमें थोड़ा सा वाटर है, डिस्टिल वाटर वगैरह वगैरह। तो आई थिंक सो डॉक्टर साहब, ब्रेन भी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, ठीक है ना। लोग ये तो कहते हैं मेरी आपसे केमिस्ट्री बहुत मिलती है, उन्हें ये नहीं पता इसका मतलब क्या है। उसका मतलब यही है कि आपके मेरे कुछ केमिकल्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी हम आहंग होती हैं, इस वजह से हम एक दूसरे को अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। दैट्स वाई वी सेड कि हमारी केमिस्ट्री मिलती है।
तो ये तमाम चीज़ें हैं अच्छे, आपको बहुत अल्लाह ताला ने नेमत के तौर पे आपको सलमान फरीदी साहब और उनकी टीम दी है। इसको एंजॉय कीजिए, इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनको अच्छे से अच्छा काम करने की तौफीक दे। सीनियर सिटीजन को भी दुआएं दें। जी जी, आपके लिए तो हरदम दुआएं। मजाक तो हमने किया आपसे, वो इसलिए कि आप खुद बहुत अच्छे जिंदा दिल इंसान हैं। और डॉक्टर समर अब्बास साहब का मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा। इन्होंने मुझसे कहा और मैंने कहा जी समर भाई, जैसा आप बोलेंगे जब बोलेंगे। और इनसे वादा मैंने किया था शायद 1.25 घंटे का कुछ इस तरह, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये घड़ी ख़त्म ही हो जाएगी और हम यहाँ मौजूद रहेंगे। ये इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी एडमायरिंग थी आप लोगों की लिए कि भाई जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। अब मैं जिस अपने साथी को बुलवाऊँगा, उन्होंने एक ऐसा गाना गाया जिसने इंडिया की हर फिल्म में अपनी जगह बना ली। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, हर फिल्म में इंडिया की। अच्छा, अगर आप लोग बाहर जाते रहे हैं और अगर कभी डिस्को वगैरह में आप गए हैं, डिस्को में कोक पीने भी जा सकता है आदमी, हाँ, ज़रूरी नहीं है कि कुछ और ही पिए, ठीक है ना, कोक भी पी सकते हैं, अपने दोस्त के साथ बैठ के आप नज़ारा भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। हमने भी देखा है जाके वहाँ। ये गाना दुबई के जो डिस्को हैं और ख़ास तौर पे इंडियन डिस्को, उसमें बहुत बजा। अमेरिका गया मैं, यूरोप गया, जहाँ गया मैंने ये गाना इंडियन पाकिस्तानी डिस्को में, इवन उनके अपने डिस्को में भी सुना। हम एक टूर कर रहे थे जिसमें रीमा थी और ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब थे फिल्म स्टार, और बहुत सारे लोग थे। उसमें मैं उस शो को होस्ट कर रहा था, अमेरिका का टूर था पूरा, और मेरे ये दोस्त हसन जहांगीर साहब उसमें मौजूद थे। आखिर में इनकी एंट्री होती थी तो पूरे ऑडिटोरियम का क्राउड जो है ना वो डांस करने लगता था। आपको पता है वहाँ 1 मिनट भी एक्सेस हो जाए तो वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो वो नाचते रहते थे आधे घंटे तक, चार्ज भी नहीं करते थे। मैं पूछता था उनसे कि भाई आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, गाना समझ में आया, उर्दू समझ में आ रही है, पंजाबी में ये भी, उर्दू में भी गाते हैं, पंजाबी में भी, पश्तो में भी, सिंधी बलोची। वो कहते थे कि हमारी समझ में वर्ड नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनकी म्यूज़िक में और इनकी गायकी में कोई एक ऐसा जादू है कि जिसकी वजह से हम इनके साथ नाचने पे और थिरकने पे मजबूर हो जाते हैं। मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने एक इतना बड़ा, इतना अच्छा आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान में पैदा किया। अच्छा, यहाँ क्योंकि म्यूज़िक नहीं है समर भाई, ठीक है, नहीं वो म्यूज़िक नहीं है, वो फारिग है, छोड़ दें, ठीक है ना, और बस वो अपने ट्रैक पे कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं ये समझ रहा था कि शायद ये अमंग द वार्ड होगा, मरीज़ होंगे वहाँ शायद, तो मैंने भी अवॉइड किया कि नहीं यार शोर शराब। तो यहाँ तो हो सकता था, लेकिन ये उसके बगैर भी बहुत अच्छा करेंगे। और आपके लिए आए हुए हैं, जो टाइम दिया उस टाइम से 10 बजे से मैंने इनको जगाया हुआ है सुबह। मैंने कहा भाई आपने पहुँचना है, वरना बहुत जो है ना इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, जिसको हमारे लियारी के लोग बोलते हैं अरे बेइज्जती ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई बेइज्जती ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो ये सब वक्त पे पहुँचे, ज़ुल्क़रनैन हैदर साहब, शराफत शाह साहब, शौकत रिजवी साहब और सलीम आफरीदी साहब। तो मैं इन सब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बड़ी मोहब्बत में आए। और मैं अब आपकी बहुत सारी तालियों में, क्योंकि वैसे तो इनको बहुत क्राउड चाहिए होता है, बड़ा पीछे ऑर्केस्ट्रा होता है, लेकिन इस वक्त जो है जैसा है कि बुनियाद पे बेस्ट से बेस्ट इंशाल्लाह देंगे। तालियां और आपकी एनर्जी में कमी नहीं होनी चाहिए। सो प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली हसन जहांगीर। शोर कर सकते हैं, थोड़ा सा शोर होना चाहिए। ये हसन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने बड़ा अच्छा, ये शोज़ वगैरह जो होते हैं ये नॉर्मली शाम में होते हैं या रात में होते हैं, लेकिन ये दिन में सबको ऐसा लगता था जैसे हमने कहीं अखबार डालने जाना है, सुबह ही सुबह उठा दिया, ठीक है ना। लेकिन ये आपकी मोहब्बत कि आप तशरीफ़ लाए हसन भाई। और कोक स्टूडियो में हवा हवा किस किस ने देखा हसन भाई का? कोक स्टूडियो में सब ने देखा माशाल्लाह, ठीक है ना। तो कितने मिलियन आपके व्यूज़ थे हसन? आपने मेरे शो में भी डिस्कस किया था टीवी के। 35-40 मिलियन में। माय गॉड, 35-40 मिलियन, अच्छा बहुत बड़ी बात है भाई। और 1 मिलियन का 1 मिलियन अगर व्यूज़ हो जाएं
10 मिलियन हो जाए तो 1 करोड़ तो हो जाता है ना वैसे ही, माशाल्लाह। तो ये तो आपने कमाल ही कर दिया। तो ये कोक में आपने डांस भी किया है, ये आपको वहाँ किसने खोल के छोड़ा था? ऐसा नहीं, कोक स्टूडियो में बेसिकली लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी, लाइव ही गाना होता सर। तो उसमें जितने भी सिंगर हैं तो सभी लोग हैं, लेकिन वो ज़्यादातर लोग परफॉर्म इसलिए नहीं करते कि सांस का प्रॉब्लम हो जाएगा तो गाना में उस साउंड अच्छा नहीं आएगा। हाँ। तो 90% सिंगर खड़े होकर ही गाते हैं ताकि स्टेमिना वो स्टोर करें। हाँ। लेकिन जाहिर है मैं लाइव परफॉर्मर था तो मैंने कहा समथिंग न्यू, कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जब आपको इतना मुकाम, नाम, इज्जत अल्लाह दे देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, तो आपको कोई मैजिक करके दिखाना पड़ता है कि आप में क्या अल्लाह ने स्पेशली क्या आपके अंदर ऐड किया जिसकी वजह से आपको इतना नाम मुकाम मिला है। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि परफॉर्म किया आपने समथिंग न्यू करके दूँ। तो इसलिए अच्छा, ये जो पॉप सिंगर्स हैं ये पैदाइशी बीमारी होती है इनको या कोई टीका लगवाते हैं? ये आते ही उछलना शुरू हो जाते हैं? और अच्छा, अब वो पहले जो होते थे ना खुद कम गाते थे और पब्लिक से ज़्यादा, वो अली हैदर गाते थे ना, हमारे दोस्त अली हैदर, वो लई लईला लईला मेरे साथ मिल के गाएं। एक बड़े मियाँ स्टेज पे आ गए, कहने लगे हमें गाना आता तुझे क्यों बुलवाते? ठीक है, तो कोई ना कोई वो बात ज़्यादा कर रहे होते हैं, आप कम बातें करते हैं, आप गाते ज़्यादा हैं। बस गाना और जाहिर है लोगों से पब्लिक इंटरेक्शन होती है, एक मज़ा आता है, लोगों का फीडबैक हो रहा होता है, करंट आपको उसका रिजल्ट भी। अच्छा, कभी पत्थर की ऑडियंस मिली आपको? वो जो यूं लोग होते हैं, यूं पत्थर के, कितने भी पत्थर के हों, हाँ। पावर ऑफ म्यूजिक परफॉर्मेंस में वो मोल्ड हो जाते हैं, उनके अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है, एक हैप्पीनेस आ जाती है, करंट। अच्छा, अगर आज आप जो गाएंगे ना, जी हाँ, मैं एक पेशेंट को ही करके जा रहा हूँ और आपको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, आपके गाने पे वैसे तो अगर कोई आके यहाँ रक्स करना चाहे, सर कोई पाबंदी तो नहीं है डांस पे? हाँ बिल्कुल, और बेहुदा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छा वाला होगा। और कोई करे ना, सिद्दीकी साहब ज़रूर डांस करेंगे आज यहाँ पे। सिद्दीकी साहब आपने आज डांस करना है यहाँ, तो आपको और हसन जहांगीर को एक दूसरे के साथ छोड़ रहा हूँ बहुत सारी तालियों में। वंस अगेन हसन जहांगीर। मैं बहुत मशहूर हूँ, थैंक्स फॉर वेरी गुड हनीफ राजा साहब और समर साहब और जाहिर और सलमान साहब बैठे, आप सब जो स्पेशल जो हमारे लोग हैं सीनियर सिटीजन, और जाहिर है माशाल्लाह से अपना एक ऑर्गेनाइजेशन में बिगड़ने तो हम लोग का सबसे बड़ा, तो उसके लिए भी मैं इवेंट के लिए मैं कमी था, तो वो फंड रेज करके पूरे पाकिस्तान में वो सपोर्ट करते हैं गरीबों की ज़रूरतमंद लोग, तो मैं उसके लिए इवेंट के लिए गया था। और पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बड़ी वज़ीराई होती है दुनिया में, तो मेरी साहबजादी जो स्वीडन में स्पेशलाइज कर रही हैं गायनोकोलॉजिस्ट की, तो वो मुझे बताते हैं कि डॉक्टर्स लोग पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं, बाकी फॉरेन कंट्रीज के डॉक्टर इतने जीनियस, इतने टैलेंटेड नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने पाकिस्तानी डॉक्टर हाथ ऊपर करें ज़रा। Are you ready? Will you sing with me? हवा हवा है हवा, खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका बता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। हवा हवा है हवा, खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका बता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। इसके चेहरे का रंग खिल गया, बिछड़ा
हुआ आज कोई उसको मिल गया, फिर किसके चेहरे का रंग खिल गया। बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल गया, कैसे मिल गया, कहाँ मिल गया। हमने तो ढूंढ लिया सारा जमाना, हवा हवाए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका बता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। Come on everybody, go out, yeah! Woo! जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। उसने जो कहा तुमने भी सुना, ये बातें और किसी को न बताना। हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका बता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। मैच खत्म हो गया। माशाल्लाह, वाह, ए हवा खुश, कहाँ खुली है खुली, अब उसका बता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार 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 मिला दे। भाई क्या ये होता है सुपरस्टार, ठीक है, सुपरस्टार इज सुपरस्टार। हसन भाई को मैंने इतने बड़े बड़े क्राउड में प्रेजेंट किया शोज़ में, और मैंने पूरा क्राउड इनके लिए पागल होते हुए देखा है, और मैं देख रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा इतने इंसानों का इलाज कहाँ होगा। तो ठीक है ना, ये हसन भाई की खूबी है, हसन जहांगीर साहब की। मैं हसन भाई आपका जितना दिल चाहे आप गाइए यहाँ पे। इस वक्त आप, मैं जो आपकी फॉलोइंग देख रहा हूँ और आप लोगों का जो कनेक्शन देख रहा हूँ, और मैं जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वंस मोर समझ में नहीं आया? अच्छा फिर सुनवाएंगे, आखिर में दोबारा सुनवा देंगे यही गाना, ठीक है ना। जो मैं एनर्जी देख रहा हूँ सीनियर सिटीजन में, हाँ, ये ज़रा सा अपना ट्रैक अपना सेट करवा लें हसन भाई। एक बच्चे की पता नहीं क्या समझ में आया, वो गुनगुना रहा था, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी नाइट। तो मैंने कहा यार ये कोई अपने अब्बू का तजर्बा बता रहा है, ठीक है ना। तो बहरहाल हसन भाई, वो जो आपका सॉन्ग है शादी ना करना यारों पछताओगे सारी रात, क्या है वो, सारी लाइफ, और बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, डांस आप लोगों ने किसी ने किया नहीं, या कोई कर रहा था? कोई कर रहा था शायद, कौन? नहीं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगाएं, आके करें, कि बुरी बात थोड़ी है। इसके बाद वाले में। अच्छा, इसके बाद वाले में। हसन भाई के लिए एक दफ़ा फिर, हसन जहांगीर के लिए तालियां, आप और हसन जहांगीर। थैंक यू। अब जो मैं आपको गाना सुनाने जा रहा हूँ, ये एक अक्षय कुमार एंड कतरीना कैफ पे, ये यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो आएगा ये गाना।
तो ये इंडियन म्यूज़िक डायरेक्टर उनका गाना है, मैं चाह रहा हूँ वो आपको सुनाऊँ। इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, मुझे बहुत पसंद है और ये गाना मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने इसको गाया और मतलब एक्सेप्ट किया इस गाने को कि मैं गाऊँगा। तो मैं आपको सुना रहा हूँ और आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह। बारिश बरसे झुनझुन पायल बाजे रिमझिम रिमझिम बारिश बरसे झुनझुन पायल बाजे रे बादलों के संग संग झूमे रे मन पवन मन हवा में उड़े रे झूमे ये सारा ये जहां ओ ओ ओ थैंक यू। एक यूनिसेफ के लिए मैंने बच्चों के लिए गाना गाया था, यूनाइटेड नेशन के लिए, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। तो मैं चाह रहा हूँ वो गाना आपको सुनाऊँ, बहुत पसंद आएगा आपको। ये एक नौजवान के लिए तालियां बजाइए, फुल चार्ज होकर आए हैं ये, कमर सीधी कर ली है, कोई बड़ा इनकलाब बर्पा करेंगे। आइए, अच्छा ठीक है, लाउड कीजिएगा साउंड। प्यारा दिल 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 मामा पापा का दिल, प्यारा दिल दिल प्यारे बच्चों का दिल, प्यारा दिल दिल वाइफ हस्बैंड का दिल, प्यारा दिल 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 सारा बहनों का दिल। दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो बचो। दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी ना कहो, हटो बचो। सिली मिली मिली सिली हिट सॉन्ग वो, सिली मिली मिली सिली सारे गाएं जो, सिली मिली मिली सिली वेरी गुड वो, सिली मिली मिली सिली जिसला वो। आराम से इत्मीनान से इजी होके काम से, परफ्यूम लगा कर किट शिट करके थोड़ा पहले शाम, सब दोस्तों में जाइए और खूब मजे उड़ाइए। रूठे न कोई आपसे, सबका दिल बहलाइए। एवरीबॉडी तुम तनना तुम तनना मिले कोई सोनी कुड़ी, अगर झूठे ख्वाब न दिखाओ, झूठी बातें न बनो, कभी यारी में चीटिंग न, साथ किसी का न छोड़ो, यारी करके तुम निभाओ कोई चितर। मिले तुम्हें अगर अच्छी अच्छी बातें करो, उस राह पे ले। सेंसिटिव दिल होता है भाई, सुनो सबको हंसाओ, रूठे घूमो को मनाओ। दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी न मिलो, हटो बचो। दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी न कहो, हटो बचो। सिली मिली मिली सिली हिट सॉन्ग वो, सिली मिली मिली सिली सारे गाए जो, सिली मिली मिली सिली वेरी गुड वो, सिली मिली मिली सिली जिसे लाभ। आराम से इत्मीनान से इजी होके काम, फिर बन संवर के मेकअप करके थोड़ा पहले शाम, सब दोस्तों में जाइए और खूब मजे उड़ाइए। रूठे न कोई आपसे, सबका दिल बहलाए। तुम कहना तू काम तो तुम सिर्फ सिग्नल पे वो मिलते हैं जो न्यूज़पेपर बेचते बच्चे, गाड़ी साफ करते बच्चे, हार्ड वर्कर जहाँ से ज्यादा है। एजुकेशन है जरूरी, कर ले ये कमी वो पूरी, भोले भाले
दिल के पक्के हैं, दिल उनका फिश्ता है, ये बात के सच्चे मिल जाए चैन सीने अगर है, ये इंजीनियर भी अच्छे बने, डॉक्टर भी अच्छे, दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी ना कहो। सीनी मिनी मिनी सीनी हिट सॉन्ग, सीनी मिनी मिनी सीनी कदर करो, सीनी मिनी 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 अच्छे बच्चे वो, सीनी मिनी मिनी सीनी कहना माने जो, आराम से इत्मीनान से फिर पेंसिल के मेकअप थोड़ा पहले सब दोस्तों में जाए और खूब मजे उड़ाए, रूठे न कोई आपसे सबका दिल बहलाए, अरे दिल मामा पापा प्यारा दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो बचो दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी ना कहो, हटो बचो सीनी मिनी मिनी सीनी सॉन्ग, सीनी मिनी मिनी सीनी सारे आए दो, सीनी मिनी मिनी सीनी वेरी गुड वो, सीनी मिनी मिनी सीनी जिसे याद हो, आराम से इत्मीनान से इजी होके काम से, दिलों लगा कर कुछ करके थोड़ा पहले शाम से, सब दोस्तों में जाए और दिल मजे उड़ाए, दिल कोई खास से सबका दिल बहलाए, आराम से इत्मीनान से इजी होके आराम से। अच्छा, यहाँ कितने शादीशुदा और कितने मेरी तरह कवारे हैं, हाथ उठाएं। तो अब मैं जो गाना आपको सुना रहा हूँ, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, यही करना लास्ट, यही लास्ट है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये गाना, इसमें बड़े मैसेजेस हैं कि शादी के बाद और शादी से पहले क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो आपको सुनाऊँ और आपको बड़ा मज़ा आएगा। साउंड लिफ्ट रखिएगा ताकि मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट वन है ये गाना, ठीक है? आर यू रेडी? एवरीबॉडी हिप हॉप नाच गाओ हंस के रखो, हिप हॉप नाच गाओ मौज करो दो, हिप हॉप नाच गाओ खा पियो दो, हिप हॉप नाच गाओ घूम फिरो दो। But I'm gonna tell Mr. Everybody, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। Woo! 1 2 3 4 5 6 7 आओ मेरे पास, आओ सुनो मेरी बात, सुनो जरा गौर से ध्यान से ओ यार, सुनते ही तुम्हें चढ़ जाएगा बुखार, शादी से पहले जाना पड़ेगा बाजार, सर पे पड़ेगी मुसीबत धुआंधार, नाइट में समझेगी सोने का हार, 1 वॉशिंग मशीन 1 VCR 1 स्टीरियो 2 कलर टीवी, तब कहीं जाके मिलेगी तुम्हें भी। But I'm gonna tell Mr. Everybody, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। Woo! Yeah, come on, yeah, come on, yeah. Woo! शादी से पहले की रस्में हैं कई, उपटन मायूं और मेहंदी भरी, खूब अच्छा तेरा से घर को सजाओ, रूठे रिश्तेदारों को जाके मनाओ, मिलने जुलने वालों के नखरे उठाओ, तंबू लगवाओ और फंक्शन करवाओ, होंगे ससुराल के जो तोहफे हजार, तब कहीं बीवी करेंगे तुम्हें प्यार। But I'm gonna tell Mr. Everybody, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। ये बात, come on, yeah, come on, yeah, come on। शादी के पहले जानते हो आप, बीवी के नखरे होंगे बाप रे बाप, शॉपिंग के बाद ब्यूटी पार्लर लेके जाओ, रोज नए फैशन के जेवर दिलवाओ, साला और सालियों के तोहफे पिलाओ, सास और ससुर के जोड़ से लवाओ,
तनपसारी बीवी के हाथ में थमाओ, दफ्तर से वापसी में सीधे घर जाओ और घर जाते ही खाना भी पकाओ, यानी तुम जोरू के गुलाम बन जाओ। But I'm gonna tell Mr. Everybody, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। ये बात, come on, everybody, right, ये बात, jump, ये, woo। अब मैं बताऊं तो मेरा सीधी बात, आपके जनाब, यानी रोमांस के टूटेंगे ख्वाब। Let's learn 2 times, say many times, tell me how many times। करके बहाना बीबी सोती रहेगी, बच्चों की फौज मिलकर रोती रहेगी, गोद में उठाओ जल्दी जल्दी बहलाओ, फीडर बनाओ और भोसड़े सुलाओ, कोई अगर पूछे तो कुछ न बताओ, बस तुम अपनी बीवी के गुण गाओ। But I'm gonna tell Mr. Everybody, शादी न करना यारो, शादी न करना यारो, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी न करना यारो पछताओ। बजाते रहे तालियां, मैं आपको इसी टेम्पो में आपको कुछ न्यू लिरिक्स से सुनाऊंगा। रेडी, 1 2 3 4। Right, that's the way, come on, yeah। अब मैं बताऊं तुम्हें राज की ये बात, कान इधर लाओ और रखो दिल पे हाथ, बच्चे भी तो होंगे आपके जनाब, यानी रोमांस के टूटेंगे ख्वाब। 1 time, 2 time, so many time, tell me how many time। करके बहाना भी सोती रहेगी, बच्चों को फौज मिलकर रोती रहेगी, गोद में उठाओ जल्दी जल्दी बहलाओ, फीडर बनाओ और पोछड़े खुलाओ, कोई अगर पूछे तो कुछ न बताओ, बस तुम अपनी बीवी के गुण गाओ। But I'm gonna tell Mr. Everybody, come on, make some noise, louder than, loud, yeah, सारी लाइफ। एक बहुत सारी तालियां के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो गुलाम अली साहब गाते हैं ना, वो गाते गाते बातें भी कर लेते हैं। ये चाय का ऑर्डर दे देते हैं वेटर को। वेटर जा जल्दी से जा, 2 चाय ला, जल्दी से लाना लाना लाना। ये गाना गा रहे थे, इनका एक दोस्त नजर आ गया जिसकी 3 साल पहले शादी हुई थी और इनको नहीं बुलाया था। अब अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पा पा पा। और बता रहे हैं कि मैंने तुम्हारी बीवी को देखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।